सकते हैं, ले सकते हैं, राइट, ठीक है। टुडे वॉच कश्मीर फाइल्स, अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए, तो ठीक है, शुरू करते हैं। और शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत क्यों की? होली है तो आज होली से ही करते हैं। और किस किस प्रकार से हमारे कुछ दर्शकों ने जिस प्रकार से होली मनाई है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ये लीजिए साहब, ये हमारे एक दर्शक हैं संतोष जी, संतोष दारेकर जी ने, भैया बड़ी ज़ोर से होली मनाई गई है, शायद पुणे में रहते हैं। ओफो, ऐसी होली महाराष्ट्र में खेली जाती है क्या? यहाँ तो मालूम है, इधर तो होती है। तो बड़ी ज़बरदस्त होली खेली जा रही भाई पूरी सोसाइटी के साथ। और यही होली का असल, होली का मज़ा यही है कि आप परिवार के साथ होली खेलें। इसमें हुड़दंग भी होगा लेकिन लिमिटेड हुड़दंग, वो कहते हैं ना होली का हुड़दंग, तो उतना लिमिटेड हुड़दंग ही रहता है इसमें। प्रणाम गुरु जी, जय श्री राम, होली की खूब शुभकामनाएं। गिरीश सरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो सब लोगों ने बड़ी ज़ोरों शोरों से होली खेली है, हाँ। मोहित जी, इन्होंने तो बिल्कुल अपने आप को पर्पल ही कर लिया। तमाम सारे लोगों ने होली की शुभकामनाएं जो थी उसके नीचे जो अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेजी हैं, अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। विभास घोष जी हैं, ये तो एकदम रंग गए साहब, और इनका परिवार भी रंग गया पूरा। ये देखो चुन्नू मुन्नू एंड कंपनी, अरे भाई क्या बात है, वाह। तो भाई बड़ी रंग बिरंगी होली हमारे दर्शकों ने खेली है, सब ने अपने अपने जो है फ़ोटोग्राफ्स भेजे, बड़ा अच्छा लगता है ऐसा देखकर। और राज साहब हैं, इन्होंने होलिका दहन की फ़ोटो भेजी है। तो सब पूरे भारत के मतलब लोग देखते हैं, ऐसा लगता है सब जगह 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 से तमाम सारी फ़ोटोग्राफ्स, तमाम सारी चीज़ें। तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि अलग अलग जगहों पर लोग हैं लेकिन कम से कम होली जमकर खेल रहे हैं। एक सज्जन ने मंदिर की फ़ोटो भेजी, संभवतः शायद मंदिर गए होंगे दर्शन करने। तो तमाम सारे लोग अलग अलग रंग से, अलग अलग ढंग से होली का आनंद लेते हुए, आज बड़ा मज़ा आया। इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स, इतने सारे तमाम सारे लोगों के अलग अलग तरीके से जो होली खेलने का एक स्टाइल है, और सबका अपना स्टाइल है। कुछ लोग किसी अलग ढंग से खेलते हैं, कहीं जगह गोबर की होली होती है, और लोगों को सुनने में ऐसा लगेगा गोबर की होली बड़ी ख़राब होती है। तो मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ गोबर की होली खेलने का एक बार। उस समय तो बड़ा बुरा लगा था, लेकिन बहरहाल उससे पहले ज़रा एक न्यूज़ बताता हूँ। 25 साल बाद होली के बाज़ार से चीन गायब, स्वदेशी की छाप। तो 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि पिचकारी, ड्रैगन के पंजे सब खत्म। पहली बार भारतीय पिचकारियाँ, और सबसे बड़ी बात इतनी जागरूकता कि लोग वहाँ जा जाकर पूछ पूछ कर खरीद रहे हैं कि भाई ये भारतीय है या नहीं है। तो कुछ दुकानदार ऐसे लालच में झूठ भी बोल दे रहे हैं, शायद उनके पास स्टॉक होगा जो भी हो, कि नहीं ये तो इंडियन है। तो फिनिशिंग देखकर आदमी बोलता है यार ये तो इंडियन नहीं हो सकती, इतनी अच्छी फिनिशिंग हमारे यहाँ की नहीं है। तो ये भी एक अच्छा ट्रेडमार्क बन गया, अच्छी फिनिशिंग नहीं है तो हमारे यहाँ का। तो बहरहाल अच्छी फिनिशिंग देना शुरू कीजिए। और जो बाज़ार में जो रंग भी, जो चाइनीज़ रंग जो कल तक आ रहे थे वो भी ख़त्म, गायब हो गए। और कुछ लोगों ने बताइए ऐसे मालपुए वालपुए क्या क्या भेज दिए भैया। फ़ोटो वोटो से काम नहीं चलता दादा, भेजना होता है। ऐसा गलत बात है, फ़ोटो दिखा के थोड़ी काम चलेगा। मैं देना भूल गया, जो भूल गए तो गए सर, है ना। रशिया इज़ मोर ब्यूटीफुल विदाउट वॉवल्स। खैर, तो ये तमाम सारी बातें, अलग अलग तरीके से लोग होली खेलते हैं। गोबर की होली की बात कर रहा था, तो एक बार हमारे एक मित्र हमको ले गए गौशाला में, बोले चलिए चलिए चलते हैं होली में। अपने सुपुत्र को धीरे से खिसका दिया, हमको थोड़ा शक तो हुआ, हमने कहा कुछ लफड़ा है बॉस। बहरहाल ले गए, वहाँ देखा तो भाई एकदम बिल्कुल बिंदास, एकदम
गोबर गौमूत्र की रंग मिलाकर, उसमें भी रंग था, रंग मिलाकर बेहतरीन होली चल रही। तो शुरुआत में तो बड़ा बुरा लगा कि यार ये क्या है, ये क्या मैटर है, जीवन में पहली बार ऐसा होली। और ये अभी कुछ 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो बड़ा बुरा लगा यार, ये क्या मतलब है, ये कौन सा तरीका। पर अब जब एक बार हो गए तो हो गए, अब तो फिर कुछ नहीं कर सकते। खैर इंतज़ाम भी बड़ा अच्छा था, फायर ब्रिगेड फायर इंजन मंगवा रखा था, उससे नहाना भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो एकदम सही साट हो गए। तो जो फ़र्क जो है रंगों में और जो गोबर वाली होली में, उसका फ़र्क मैं आपको बताता हूँ कि घर आकर उसके बाद नहाए। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम होली खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं, तो त्वचा जो है ना, स्किन, वो एकदम ड्राई हो जाती है, बाल आपके एकदम कड़े हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। मतलब उसको आप साबुन से भी धोते हो ना, तो भी साबुन भी शायद उस पर असर नहीं करता, इतना बुरा हाल होता है। इसके ठीक विपरीत जब मैं घर आया तो मैं हैरान रह गया, अपनी स्किन को ऐसे टच करके देखा तो ऐसा लगा जैसे 16 साल की जवानी वाली स्किन हो गई हो, और बाल एकदम सॉफ्ट। तो देखा जाए तो आपकी बॉडी के लिए तो ये वाली होली ज़्यादा बेहतर थी। तो फिर हम लोग इधर क्यों आ गए। और कहने के लिए गोबर की होली सुन के ही आदमी करने लगेगा, पर भाई वो ऐसा नहीं है। कभी खेल कर देखिए, और फिर अगर आपको मज़ा नहीं आए, जो मैं कह रहा हूँ, यदि ऐसा नहीं हो, आपके शरीर को यदि बाद में अच्छा ना लगे, अच्छा सुगंध भी बड़ी अच्छी आती है, वो केमिकल वाली जो एक गंदा नशा चढ़ जाता ना सर पर, वैसा भी नहीं। तो मज़ा नहीं आए तो फिर बताइएगा, आनंद आएगा। नचिकेत शिंत्रे जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो भाई मेरा काम है आपको सच बताना, बाकी आप मानो नहीं मानो हमको क्या मतलब है। कुछ लोगों को बुरा लगे तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। जो सच्चाई है, जो घटित हुआ, वो हमने आपको बता दिया। आजा भाई, किधर चला गया। शैलेश सावंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नयनिका जी धन्यवाद। भैरव सिंह, उल्टा हो गया सर, है ना, रिक्वेस्ट कर लिया आपने, है ना, उल्टा हो गया। संजय शर्मा जी धन्यवाद। करुणा माँ, राष्ट्रहित में योगदान, ईष्णु कंपा सदैव रहे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद करुणा माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट टू कन्फर्म। अच्छा, नकुल वर्मा जी धन्यवाद आपका भी। जय कुमार मंथली कंट्रीब्यूशन, धन्यवाद भैया। तो ये तमाम सारे लोग, आज कैसी रही आप लोगों की होली, ज़रा पहले ये बताइए, पहले उसको देखा जाए, किस किस ने होली खेली, किस किस ने नहीं खेली। सर थोड़ा सा वियर्ड सा गोबर वाला, बट आई वुड प्रेफर मिट्टी की होली। आप एक बार गोबर की होली खेल कर देखिएगा, वियर्ड नहीं, बहुत बुरा लगा था मुझे जब पहला बाल्टी या पहला मग्गा मेरे ऊपर डाला गया था। आई वॉज लाइक या ये क्या है। और मेरा सुपुत्र भी साथ में था, वो भी एकदम से गोबर की। शिवाशीष मोहंती जी धन्यवाद। मतलब पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई थी, है ना। तो ऐसा हो गया था, लेकिन जो मैंने बताया आप उसको करके देखिए, सब भूल जाओगे आप, मिट्टी मिट्टी सब भूल जाओगे। वही आप कैचन हूँ, उमर अब्दुल्ला पे कोडिंग हो रहा है। अच्छा, मैंने होली के बारे में पूछा, हैप्पी होली। चलो आज मज़ा आ गया होली में, चलो वेरी गुड, बढ़िया। ठंडाई के साथ खेली, हाँ ठंडाई के साथ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारी तरफ कूल है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा विलेज में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद होली खेल पाए ना हम लोग, मेरे ख्याल से 2 साल तो बंद ही रहे, है ना। आई प्लेड, शानदार, बहुत बढ़िया, होली के मज़े आए। तो चलो सबको मज़े आए, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल आफ्टर 22 ईयर्स। अरे बाप रे, इतने साल बाद खेली। प्लेड, हैड अ लॉट ऑफ फन, बहुत बढ़िया। मैंने बहुत गंदी खेली, गंदी नहीं, अच्छी खेलो भाई, जब भी खेलो, है ना, जमकर खेलो और अच्छी खेलो। डू नॉट प्ले बट वेंट टू मंदिर, डिड नॉट प्ले। अच्छा अमरिंदर सिंह जी, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। मुझे लगा आज छुट्टी है, बड़े बोरिंग आदमी हो आप। अच्छा इधर की छुट्टी नहीं, इधर कोई छुट्टी नहीं होती सर, कोई छुट्टी नहीं होती इधर। मुझे लगा आप कह रहे हो कि आज छुट्टी थी तो घर पे सोते रहे बैठ के। प्रेमगिरी जी धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस हिपोपोटेमस के लिए। हैप्पी होली सर, यहाँ तो 19 मार्च को है। आप बंगाल वाले हो क्या, डर के मारे जिन्होंने नहीं मनाई है। आज तो मज़ा आ गया, चलो भाई, तो सबको मज़ा आ गया। स्टूडेंट हॉस्टल में फ्रेंड के साथ खेलिए, अरे यार घर जाया करो होली वो और दिवाली पे, चाहे आसमान टूट पड़े, कोशिश किया करो घर जाने का। घर पर माता पिता, आपके
आपके गांव वाले, आपके शहर वाले, आपके मोहल्ले वाले आपका इंतज़ार करते हैं। चलिए, तो अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। और कुछ, जब इतनी अच्छी होली आप सबने खेली है, तो होली पर ज्ञान ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? और ज्ञान आ रहा है नन अदर अजय देवगन की धर्मपत्नी काजोल की तरफ से। पहले इनका ज्ञान ले लें। शक्ल ही खराब है बाई गॉड। Wishing everyone a very, very happy Holi and safe Holi, most importantly. So save water and play Holi with whatever you feel like, but have a happy and safe Holi. Wishing everyone a very, very happy Holi and safe Holi, most importantly. So save water. बस इतने से कांड कर दिया इनका। मुश्किल से 2 सेकंड का क्लिप है। And save water, save water, save water, and save water, and play Holi with whatever you feel like, but have a happy and safe Holi. चलो साहब, होली की शुभकामनाएं देने आई थी, ज्ञान दे बैठी सेव वाटर। हमने कहा भैया काहे भट्टा बैठाने में लगी हैं। हमने टैग करके आज इनको ट्वीट डाला कि प्रिय भाई अजय देवगन जी, कृपया आप अपनी मूर्ख पत्नी को भारतीय परंपराएं सिखाएं और उन्हें अपना मुंह बंद रखना भी सिखाएं, वरना आपकी पत्नी आपका दीवाला निकाल देंगी। हमें आपको और आपकी आगामी फिल्मों को बॉयकॉट करने के लिए मजबूर न कीजिए, ऐसा जनता का कहना है। तो तमाम सारे लोग आज भड़क गए अजय देवगन पर। और ये वो मैडम है जो होली के लिए बता रही हैं सेव वाटर। अच्छा, गाय माता को मार के खा रही थी जब वो तुम्हारा वीडियो आया था बीफ, वो मुल्ले के साथ में, जो तुम्हारा जो शेफ था, तब पता है उसे एक गाय को मारने में या एक जो तुम लोग बकरा खाते हो उसमें कितना पानी खर्च होता? कभी देखा उसके कार्बन फुटप्रिंट कितने हैं? एक गाय को जो तुमने मार के खा लिया और बड़े उससे बता रही थी बीफ करके। तब समझ में आया था कि वाटर बचाना है, पानी बचाना? तब समझ में नहीं आया था? पति से पूछा नहीं? काजोल का पूरा सरनेम क्या है यार? कोई बताओ यार, कहाँ से आती है? खानवान तो नहीं है कहीं? क्या चक्कर क्या है इनके साथ में? ये ज्ञान कभी ईद पे निकलता नहीं तुम्हारा? क्या बात है भाई? निकाला करो, ईद पे भी निकाला करो। ये संदूक में पड़ा हुआ तुम्हारा कचरा ज्ञान, उसे उलट के देखा करो डस्टबिन में पड़े हुए अपने इस ज्ञान को, लोग बता देंगे आपको। ठीक है ना? अभी गुटखा बेच रहा है, बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं। काजोल मुखर्जी, अच्छा उड़ी बाबा, आ तो भद्रलोक हो, आ तो कमाल कर दिया, फिर तो इससे हमारे को कोई उम्मीद भी नहीं है। चलो आने दो फिल्म, ठीक है? एक बार आपको समझना आवश्यक है। अब इस बार चाहे आप शिवाजी पर बना लो मूवी, चाहे किसी पर बना लो, याद रखना मित्रों करना क्या है। ठीक है? इनको इतना ज्ञान आ रहा है तो ज्ञान की गंगा जो है उसको रोकना भी हमारा काम है। नहीं तो ऐसी ज्ञान की गंगा बहती रहेगी, ऐसे गंदे नाले बहते रहेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, है ना? खैर, काजोल को होली पर पानी बचाने की सूझ रही है। दुनिया में और क्या चल रहा है वो भी दिखाएंगे। लाइक कर दो पहले, लाइक के बाद दिखाएंगे। भूल जाते हो ना आप लोग, आज तो लाइक कर लो, होली है नहीं? चलो भाई, तो इज़राइल की तरफ से ये वीडियो आया, ज़रा इस वीडियो को देखिए, बहुत काम का वीडियो है, मज़ा आएगा आपको। गोहिल वीर जी कहते हैं जय माता जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली गोहिल वीर जी आपको भी। From the Holy Land. My name is Hanania. And my name is India. Today we're going to talk about the crazy connection between the Jewish festival of Purim and the Indian festival of Holi. Purim is a biblical festival that celebrates the triumph of the Jewish people over an evil man called Haman who wanted to kill all the Jews. It's a time to celebrate the victory of good over evil. And you know, that's amazing because Holi is also a Hindu festival that celebrates the victory of good over evil. Holi is a festival of spring, a festival of colors, and a festival of love. People in India and even all across the world take part in this super fun holiday.
And you know, it's crazy how much Holi and Purim have in common, you know? Both Holi and Purim are ancient festivals that have been celebrated for thousands of years. And they are both celebrated around the same time, when it's the end of the winter and the beginning of the spring. In Israel, Purim is celebrated on the streets. People wear costumes, dance, and play fun music. In India, Holi is also celebrated on the streets. People dress up, throw holy powder, and also dance. Holi and Purim are both holidays that bring together entire communities. Actually, Jews are commanded to celebrate and be happy during this time. Just like Indians consider Holi a time to celebrate life and victory. But you know what, India? What? Let's talk about this stuff that really unite Israelis and Indians together. And by that, of course, I'm talking about food. On Purim, we eat this. That's a good one. On Purim, we eat a special cookie called Haman Tashem. What's Haman Tashem? It's a triangular-shaped cookie filled with either dates or chocolate. On Holi, Indians also eat a special dessert called gujia. As someone with Indian heritage, And as an Israeli, we love finding connections like this. may the friendship between India and Israel grow stronger and closer. Happy Holi! From the Holy Lands. Woo! तो साहब इज़राइल और इंडिया दोनों के अंदर क्या है, ये इज़राइली बता रहे थे। और इसको Right now, ट्वीट we are celebrating Holi. इसको ट्वीट भी इज़राइल की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इसको ट्वीट किया इस वीडियो को, और ये बताया कि भारत और इज़राइल की सिर्फ दोस्ती ही नहीं है, भारत और इज़राइल की परंपराएं भी बहुत मिलती हैं। भारत और इज़राइल की होली और उनका पुरीम जो उनका फेस्टिवल है वो बहुत मिलता जुलता है सेलिब्रेट करने में, समय के हिसाब से और साथ ही साथ पकवान के हिसाब से लगभग काफ़ी मिलता जुलता है। और ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि देखिए आज इज़राइल भी इस बात को मान रहा है, और इज़राइल में भी जो उनके पुरीम हैं उसमें भी कई जगहों पर जो है कलर्स का इस्तेमाल वो करने लगे हैं। सो दे आर सेलिब्रेटिंग होली इन, वहाँ पर भी सेलिब्रेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर बस कुछ लोगों को दिक्कत है, काजोल जैसे लोगों को। पूरी दुनिया होली मना रही है, बस अपने ही लोगों को दिक्कत है। ठीक वैसे ही जैसे बाहर वाले आके डिसलाइक करना नहीं भूलते, लेकिन हमारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक कर लो भैया, जो लोग नए जुड़े हैं लाइक कर लो। रॉबर्ट कुल कहते हैं होली है नितिन जी, विवेक अग्निहोत्री जी अब राष्ट्रीय धरोहर बन गए हैं ऐसी मूवी बनाकर। रॉबर्ट कुल जी अभी आ रहा हूँ, विवेक अग्निहोत्री जी पर भी आ रहा हूँ, बहुत सारी न्यूज़ है उनके बारे में आज। धीरज कामरा कहते हैं एक फ्रेंड को होली विश करा जो अब्रॉड में है, ज्ञान देने लगा कि मेरे यहाँ 20 को सेलिब्रेट करेंगे तब विश करियो। मैंने तो 4 बात सुना दी उसे, बहुत अच्छा किया। 20 को किसके यहाँ है? 20 को तो कोई होली है ही नहीं यार, कमाल है। 20 को कौन सी होली होती है? नितिन जी आई सक्सीडेड ऑन 2 काउंट्स फॉर होली, फेल्ड ऑन 1 काउंट, कुड नॉट स्टॉप द इंडिसेंट सॉन्ग ऑफ रंग बरसे तुषार बमानी। कोई बात नहीं तुषार जी, धीरे धीरे समझ में आएगा। जब हो गया ना, अब उनको कल बुला के बैठाइएगा या संडे को बातचीत कीजिएगा। बातचीत में इस चर्चा में धीरे से बोलिएगा कि शायद ये हमने ठीक, शायद ये गाने उचित नहीं थे, है ना, बहुत अच्छे हैं, है ना। बरसाने वाली होली और राधा रानी के ऊपर तमाम सारे, भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत सारे गाने हैं, उनको हम बजा सकते हैं। कन्नन सर वॉचिंग लाइव आफ्टर अ मंथ नाउ गोइंग टू स्लीप एक्सेप्ट माई स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन ओम माँ दुर्गा। अच्छा कन्नन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल के राख सेक्युलर, हाँ पादिकुल जी, सारे सेक्युलर आज जल का राख हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली। राजेंद्र जैन जी धन्यवाद। और पीपल गेट सम स्ट्रेंज डिजीज़ लाइक कॉल सेक्युलरिज्म। नहीं देखिए सेक्युलरिज्म नहीं, ये तो बहुत ही गंदा डिजीज़ है चिदम्बर जी, पता ही नहीं है कौन सा है। आज सोसाइटी 10,000 लीटर की 4 टंकी खाली की होली पे। ज्ञानेश जी बहुत अच्छी बात है सर, कभी ध्यान लगाइएगा तो शायद इससे ज़्यादा पानी हम लोग अपनी कार धोने में, एक दिन में शायद इससे ज़्यादा पानी कार धोने में लगा देते हैं। कभी ईमानदारी से कैलकुलेट कीजिएगा। एक बोतल पानी भी हम लोग पिचकारी में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कार धोने में हमें कम से कम 2 बाल्टी पानी लगता है। ठीक है, चलिए और देखें और कहाँ कहाँ होली मन रही है भाई। यहाँ तो बड़ी गड़बड़ हो गई, भारत में तो उन्होंने बोल दिया पानी बचाओ, काजोल ने। बाकी जगह देखें।
तो साहब ये जो आप नाच गाना देख रहे हैं ये भारत का नहीं है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान का है। हालांकि बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र है अपने आप में, तो हम ये कहेंगे स्वायत्त बलूचिस्तान का। वहाँ पर भी होली खेली गई साहब, सब जगह होली खेली गई। बलूचिस्तान में भी किसी को दिक्कत नहीं, भारत में काजोल को दिक्कत हो गई होली से। सर इस काजोल को कुणाल बंसल जी कहने दीजिए सर, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको कहने दीजिए, हम भी याद दिलाएंगे, बार बार बीफ खाया था तुमने। बिकॉज रैली द डिसेंट ऑफ माइग्रेटेड तमिल्स द स्टार ऑफ द्रविड इज नथिंग बट कार्तिकेय यंत्र। अच्छा जी, मुझे इतना नहीं मालूम है सर, आपने कहा तो उस पर रिसर्च करेंगे ज़रूर। परमेश्वर बारवे जी कहते हैं होली की हार्दिक शुभेच्छा सभी को, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय श्री राम। तो साहब बलूचिस्तान से ये वीडियो आया, और बलूची डांस है जिसको बोलते हैं डोचापी, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो डोचापी ये डांस है जिस पर नाच हो रहा था, है ना। सचिन जी कहते हैं सर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इट इज़ सेलिब्रेटेड एज एट रंग पंचमी। हाँ 7 दिन की होती सर होली, आज से शुरू होती है, रंग पंचमी पे एंड होती है। और रंग पंचमी जो है कई जगहों पर होली से ज़्यादा मनाया जाता है। जैसे आप देखिए बड़ी विडंबना है, ये भारत की यही खूबसूरती है कि मध्य प्रदेश के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश का भोपाल और उससे ऊपर का बेल्ट है वो मनाता है होली, और भोपाल और उससे नीचे का जो बेल्ट है वो मनाता है रंग पंचमी, जिसमें इंदौर में तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रंग पंचमी खेली जाती है। अधिकल से सर मैं कोंकण से आता हूँ, 3 फुट गड्ढा खोदो पानी आता है। अच्छा, यहाँ पानी की कमी मत समझो, लो भैया गजब है, पानी पानी है, जिसको चाहिए वो कोंकण से जाके 3 फुट खोद के गड्ढा पानी पी लेना। भैया यूपी पीपल आर नॉट अलाउड टू प्ले होली टुडे, प्रवीण शुक्ला जी बोलते हैं। डॉक्टर मनीष निगम जी कांट अंडरस्टैंड वाई कश्मीर पंडित डिफेंडिंग मोमिन। आ रहा हूँ सर, उस पर भी आऊँगा, है ना। तो प्रवीण शुक्ला जी तो आप बिल्कुल नई जानकारी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर ऐसा हुआ ज़रा बताइए, क्योंकि हम आज कुछ और तस्वीरें लेकर आए। हर्षद पटेल जी कहते हैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हैप्पी होली गुरु जी। हर्षद पटेल जी आपको भी शुभकामनाएं। ठीक है, आइए बलूचिस्तान की देख ली, इस होली को भी देख लो। तो साहब ये जो होली आप देख रहे हो ये पाकिस्तान के कराची में हो रही है। हाँ जी, पाकिस्तान के कराची में होली हो रही है, किसी को कष्ट नहीं है। बताइए हम कैसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहाँ जिन्हें आपने हीरो हीरोइन बनाया, सिर पे बैठाया, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं कि होली मत खेलो, पानी बचाओ। कमाल है भाई। मैं गोवा से हूँ, यहाँ रंग पंचमी मनाते हैं, गुड, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए और देखें भाई, पाकिस्तान में भी हो गए, कराची में भी हो गया। पाकिस्तान तो किससे हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। काइट फ्लायर बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ये कहते हैं होली पर पुष्टि मार्गी हवेली संगीत के पद भी सुने। अच्छा जी, चलिए और देख लें जरा। अब ई का हुआ बे आए, ई कहूँ और है, ई कहूँ और है, ई इंडियन है, ई साउथ अफ्रीकन है, ई गोरी है। अब समझ भाई यार ये इतना सारा लोग हमको नहीं समझ में आता, का लफड़ा है भाई। ओ भाई पीछे सब गोरे, अरे बाप रे पूरी दुनिया है भाई, दुनिया भर के लोग हैं भाई। चिंकी चाइनीज़ लोग भी हैं, मतलब है ना, और हिंदुस्तानी भी हैं, अंग्रेज़ भी हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं, अमेरिकन्स भी। अरे 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 सिंगापुर के इधर को उधर, अरे बाबा मैं मर गया रे बाबा, क्या बवाल है भाई, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। और एक गजब बाबा रे बाबा, क्या होली है भाई, वाह क्या होली है। ये बात इसको कहते हैं होली, म्यूजिक बड़े वाले ठका ठक। ए बाबा रे बाबा होली खेलने को आया है, अपनी बालों को बचा रही लाए रे, कैसे चलेगा टॉम, टॉम टोपी उतारने का मांगता है। हाँ तो साहब ये जो होली है, यूएस एम्बेसी इंडिया, यूएसए एंड इंडिया, होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स हैज़ बिकम increasingly popular
throughout the US in recent years, and despite the coronavirus pandemic, Americans are finding creative ways to celebrate Holi. At US-based Holi events this year, dance takes center stage. लो भैया, अब उनको बताओ, and we are eating what? Beef. उनको बताओ, तुम्हारा मुल्ला जो दोस्त है ना, जो तुमको बीफ बना के खिला रहा था, पूरी दुनिया में होली सेलिब्रेट हो रही है मैडम, पूरी दुनिया में। दिक्कत ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा हो रही है। उससे बड़ी दिक्कत ये तुम्हारी फिल्म भारत से ही पैसे कमाती हो, भारत में ही भारतीयों को ज्ञान दे देते हो आप लोग। कैसे काम चलेगा ऐसे? फिर वो आ जाता है वो दूसरा हमारा चुगल, तो चुगल कहता है कौन है जो बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है, हमने इसमें तफ्तीश करी। अभी नमूने तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं है। और कितनी देर? हमने पूरे 6 महीने इस पर तफ्तीश करी, तब जाकर हमने पता चला कि एक आदमी है नितिन शुक्ला, लेकिन हम उसका नाम नहीं ले सकते, हमें डर लगता है उससे। अरे भैया, अब आज तो थोड़ी अच्छी निकाल लिया कर, खैर कोई बात नहीं। अब इनको बोलो तो आफत है, ना बोलो तो आफत है। रॉबिन जी कहते हैं इस्कॉन बांग्लादेश गॉट अटैक्ड अगेन। सर आ रहा हूँ रॉबिन जी, आ रहा हूँ, टेंशन मत लिया करो आप, पहले मज़े तो ले लो, उस पर भी आएंगे। आपको जागृत करने का भी आज होली का दिन है, थोड़े मज़े ले लो। मनु अरोरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेमंत शाह जी नमस्ते। होली हुई सर, कैसी हुई? अश्विन जी कहते हैं सर जी दिस डबल फेस बॉलीवुड यूज टन्स ऑफ वाटर फॉर देयर बंगलोज। अश्विन जी हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, आप पानी करते हो नहीं करते, हमें उससे मतलब ही नहीं। हमें उस व्यक्ति से ज्ञान नहीं चाहिए जो बीफ खाता हो। खत्म, केस खत्म, है ना। हमारे यहाँ गलती से गौहत्या हो जाए तो 5 गाँव में गौ की हवा में भीख मांगना पड़ता है। काजोल बीफ खा रही है, अरे गजब गजब गजब। शैलन कुमार सिंह जी भाई ये बताइए कितने बढ़िया बताते, गलती से भी यदि गौहत्या हो जाए तो 5 गाँव में जाकर गाय की आवाज़ में निकाल कर और उससे भीख मांग कर लानी पड़ती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये भी एक अच्छा प्रायश्चित है। कानपुर में 14 दिन चलेगी रंगों की होली, गंगा मेला। 7 दिन तो सब लगभग भारत में चलती है। गुटखा पति खा रहा है, असर पत्नी पर हो रहा है। ठीक बात है। पीसफुल कम्युनिटी बिल्डर्स आ रहा हूँ धीरज जी, सारी न्यूज़ लेकर आया हूँ। कुणाल सिंह जी आई डोंट हैव मनी इन अकाउंट प्लीज़ रीड माई नॉर्मल कमेंट। भाई साहब यहाँ कमेंट लिख देते ना कुणाल सिंह जी, ये लिखने की जगह ना नॉर्मल कमेंट ना दिखेगा, फिर कहोगे पैसे ले लिए, कमेंट भी नहीं पढ़ा, तो कैसे काम चलेगा। अभी जी कहते हैं मुखर्जी माइग्रेट उपाध्याय फ्रॉम कन्नौज टू बंगाल बिटवीन 1170 to 11 बाय राजा लक्ष्मण सेना। ओह अच्छा मुखर जी, चलिए। संजीत जी कहते हैं कि फाइल चैनल दोनों को सुपर हिट बनाना है, हमारे ठुमक लगाने वाली भी 1 पैसे प्लीज़ शेयर दिस चैनल प्लीज़। संजीत जी कहते हैं इस चैनल को शेयर कर दो भैया, धन्यवाद भैया संजीत जी। डर तो बीबीसी को लगता है आपके नाम लेने में, अब क्या करें सर, लगता है। कंप्यूटर में होली नहीं खेली जाती, रविवार को दोस्तों के साथ खेलने का कार्यक्रम बना है। अरे वेरी गुड, तो खेलना सिखाइए सर लोगों को, जहाँ नहीं खेली जाती खेलना सिखाइए। इस हुड़दंग का मज़ा अलग है, बचपन वापस आ जाता है, बड़ा मज़ा आता है ना। चलिए तो साहब सब जगह होली चल रही है, होली की कुछ और तस्वीरें भी आई हैं, बड़ी मज़ेदार आई हैं, ज़रा देखिए। हाँ ये क्या हुआ, ले भैया ले, ओ तेरी ओ ले, मौलाना साहब पे डाल दिया। अरे साहब ये रुके थे, आंखें दिखाई, इन पर ही बोरे से रंग डाल दिया, बोरे से। ले 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 ये ले भाई। अरे रे 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 रे, डाला किसने, किस पर डाला? टोपी वाले पे। किसने डाला? टोपी वाले ने। अरे गजब भाई, ऐसी गजब की होली। लाहौर पे बिल्ला कूदत, इसी को लाहौर पे बिल्ला कूदत बोलते हैं भाई साहब। लो भैया हो गई होली। वैसे होली रंगों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है, आपस में भाईचारा बढ़ाने का त्यौहार है। मैं तो ये कहूँगा कि किसी पर भी यदि पानी डाला जाए, रंग डाला जाए, तो उसको बड़े पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और गले मिलकर जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। ये एक ऐसा त्यौहार है जो आपके सारे गिले शिकवे और सारी जो बुराइयाँ उसको मिटा देता है, एक दूसरे को करीब लाता है। तो इसमें बल्कि तो खुद कहना चाहिए सबको कि हाँ हम भी होली खेलेंगे, है ना। इंडिया में, भारत में इतने बेहतरीन एक से एक त्यौहार मने। खैर अब कुछ लोगों ने इस वीडियो को ये भी कहकर प्रचारित किया कि भाई ये वीडियो देखो ज़बरदस्ती डाल दिया, ऐसा डाल दिया। तो भाई साहब जिसने डाला वो भी मोमिन है, जिस पर डाला वो भी मोमिन है, इसमें गंदगी मत फैलाओ।
होली का त्यौहार है, अच्छा त्यौहार है, अच्छी तरह से मनाइए। चलिए और देखें, एक ऐड और आया होली पर, देखें ज़रा। पिछले साल का है लेकिन फिर से धमाल मचा रहा है। गुस्सा ना हो भाई, ले भाई तू भी रंग लगा ले, लगा ले। देखा भगवा रंग दिया भाई साहब, भगवा रंग देखते ही देखो भूत उतर गया भाई साहब, इंसान बन गया भाई। अभी गुस्सा हो रहा था, अभी इंसान बन गया। देखो ये रंग का खेल है, बहुत समझो इसको। हाँ याद आ गया, कागज मिल गए, कागज मिल गए भाई साहब। हाँ आई शाबाश, कागज मिल गया, याद आ गया, तेरा मेरा डीएनए एक ही। अरे जियो मेरे राजा, हैं लो भैया, चलो आ जाओ, तुमको हरा लगा देते हो, तुम भी खुश हो जाओ। लो भैया, बन गया भारत का नक्शा। दिस इज सो ब्यूटीफुल। स्टॉप हेट्रेड, स्प्रेड लव, दिस इज व्हाट होली टीचेज यू। और यही होता था भारत में, ऐसा नहीं होता था। मुस्लिम होली नहीं खेलते, हमारे रिलीजन में मना है। शहनाज मिर्ज़ा जी कहते हैं, शहनाज जी ये जो अभी आप नए नए बच्चे हो ना, आपको अभी नए नए मौलानाओं ने जो कट्टरता सिखा दी है ना। पहले मुस्लिम बाकायदा टोपी लगा कर आते थे होली खेलने, हमारे घर पे भी जब हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, टोपी लगा कर आते थे बिल्कुल, ठीक है ना। कोई नहीं कहता था मेरी टोपी पे रंग गिर गया, और कौन सा रंग गिर गया, किसी ने नहीं बोला। ये तो अब आप लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि जो आते थे होली खेलने उनको पता था कि कभी तो हम भी सब एक ही थे। हेड और लीडर अमंग उपाध्याय, मुखिया उपाध्याय, ओके मुखर्जी बाय ब्रिटिश, ओके मुखिया उपाध्याय, ओके ठीक, समझ गया सर। खैर उनके पिक्चर लेना, डांस करना, एवरीथिंग इज़ नॉट अलाउड। वो सर वो उधर वाले हैं, जिनको शरिया चाहिए ना उनको वहाँ अफगानिस्तान भेज देना चाहिए, वहाँ सब ऐसा ही चल रहा है। खैर आज तो गजब का फुटुआ आया भाई, ऐसा फुटुआ आया एक के बाद। अरे लो भैया, चचा जान को रंग लगा दिया। देखो भगवा भी लगाया, गुलाबी भी लगाया, लब वाला कर, लब वाला गुलाब वो हैं। अरे चची को भी लगा दिया, बताओ। ओ पाजी कमाल, कितना सील हो जी, इनको भी लग गया भाई साहब, कमाल हो गया जी, सब रंग में रंगे हुए हैं। बड़ी सुंदर फोटो है। इस सुंदर फोटो को BBC हिंदी ने, देश भर में होली का उल्लास, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी बधाई। बड़ा सुंदर फोटो है। आप देखिए, इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है ना। एक आध ईसाई और खड़ा कर लेते तो वो जो उनका जो नैरेटिव चलता ना, पूरा हो जाता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। तो बड़ा सुंदर फोटो है। एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सेलिब्रेट होली। इसमें मुझे कोई गलत नहीं लगा, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा फोटो है। लेकिन साहब जिनके दिमाग में गंदगी भरी होती ना, उनको इसमें भी गंदगी दिख जाती है। अब कमेंट कैसे कैसे आए कि ये गैर मर्द से गाल पर हाथ लगवा लिया। अब तुमको मालूम है, वो इसको भाभी मानता है, चाची मानता है, माँ मानता है। अगर मान लो इनको भाई साहब बोला तो बाय डिफ़ॉल्ट भाभी हो गई, भाभी माँ समान होती है। मतलब हर समय दिमाग में गंदगी भरी रहेगी क्या? हर समय दिमाग में गंदगी भरी रहेगी। गाल पे नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? बाकी तो भाई वो पूरा हिजाब पहने हुए तो बाकी तो कहीं आप लगा नहीं सकते। जितना मुंह खुला उसी पे लगाओगे आप। आँख में तो भर नहीं दोगे, कोई मिर्ची तो है नहीं, तो गाल पे ही लगाओगे भाई, बट ऑब्वियस है ना। सिर पर, माथे पर, और पुरुष माथे पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो महिलाएं लगाती हैं, बिंदी और कुमकुम होता है ना, इसलिए ये परंपरा होती है। खैर अब क्या समझाएं भाई, इसमें भी लोगों को गलत दिख गया। अब इनके खिलाफ फतवा ना निकाल दे, मुझे इसका डर है। और पता चला सरदार जी के खिलाफ ना निकाल दे, बोले तेरी पगड़ी पर रंग कैसे आ गया भाई। क्या बोलें साहब। Sajay, I wish if this could have been real, India should have been way forward with combined efforts across all religion. अश्विन जी, काश कि ऐसा हो सकता। रियलिटी इससे थोड़ी सी अलग है, दिखता है ऐसा जरूर है ना। प्रवीण शुक्ला कहते हैं SP1 इन बलिया, सो दे टोल्ड प्ले होली ऑन सैटरडे ड्यू टू जुम्मा टुडे। ओ तेरी, ऐसा हुआ है? ये तो बड़ा गलत है बॉस, इसमें तो CM साहब को इंटरवीन करना चाहिए था। कोई बात नहीं, देखेंगे भाई क्या मैटर हुआ। आज होली पे मैंने कविता लिखी है, आपको व्हाट्सएप पर भेजिए, फुर्सत से पढ़ लीजिएगा और कैसी लगी ये बता दीजिएगा। अवश्य अवश्य सर, अवश्य। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साहब एक अच्छी तस्वीर सामने आई, लेकिन उस अच्छी तस्वीर में
अब ये पक्का पाकिस्तान से आए होंगे। ताहिर अहमद खिलजी, अरे तुम्हारी इस्तेसी मारे, नाम ही ऐसा है। ये फ़ोटो गलत है, एक मुस्लिम औरत को एक गैर मर्द छू रहा है। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारे, ससुर के नाती, तुम्हारे ये ऊपरी माले में जो डस्टबिन जो लगा दिया ना भगवान ने, सब उसकी दिक्कत है। सारा कचरा इधर ही फेंक देते हैं लोग। डस्टबिन खोला, अंदर डाला कचरा और खेल ख़त्म। ये बीबीसी वाले फलाने समर मोहतासिम, अरे बाबा रे, वासिम तुम यार कहीं भी मिल जाते हो, कसम से मिल गए। बीबीसी, अरे रे रे, तू भी फेम लेने की लाइन में लग गया, गाली दे रहे हैं। एक मुसाफिर कहते क्या ज़बरदस्ती है, बोथ मुस्लिम सीम्स टू बी फोर्स टू अप्लाई सिटी कलर्स। अरे रे 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 रे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें फोर्स दिख रहा है आपको? कहाँ फोर्स दिख रहा है? किधर दिख रहा है फोर्स? कमाल है भाई, कुछ भी। चलो भाई आगे देखें और क्या क्या कमेंट बड़े मज़ेदार आए। क्यों बे पूरे के पूरे, अरे रे रे, शाहबाज इमाम, अब अपना सरनेम लगा देते हैं पीछे। हाँ, ये इधर लगाना भाई, शाहबाज इमाम ये इधर लगा दो। हाँ, ही हो, हर फेस्टिवल में तुम्हें मुस्लिम ही क्यों दिखते हैं? देखो बीबीसी में बैठे ब्राह्मण कैसे गिद्ध एक महिला को ज़बरदस्ती रंग पोत रहे हैं। ओ, बीबीसी में बैठे ब्राह्मण, हे भगवान, मतलब ये तो पता ही नहीं था हमें, बीबीसी में ब्राह्मण भी है। अगर यही तुम्हारी महिलाओं के साथ होता तो तुम तो अपने धर्म वालों के गांव-गांव आपसी रंजिश में बर्बाद कर देते। अच्छा, अबे जहरीले पत्रकार मोहम्मद खान साहब हैं, वकील खान, अबे जहरीली पत्रकार मुस्लिम औरत को एक गैर मर्द उनके गालों को छुए, हाथ लगाए, कौन सा भाईचारा है बे? बताओ, फ़ोटो डिलीट कर। मोहम्मद वकील खान, इन्होंने अपना सरनेम नीचे लगा दिया है। मोहम्मद वकील खान, ये यहाँ होना चाहिए था, सरनेम यहाँ होना चाहिए था, ये इनका सरनेम यहाँ आ गया नीचे। खैर कोई बात नहीं। अब्दुल हैदी बोलते हैं मिला जुला के बीबीसी का यही फ़ोटो मिला था। बहुत गुस्सा हो गए साहब, दुच्छा हो गए लोग। कमाल है। प्रोफेसर नया मुल्ला ज़्यादा अल्लाह चिल्लाए, वो यही वाली बात है। प्रशांत जी कहते हैं इन माई प्लेस इन केरला ऑन गणेश चतुर्थी विसर्जन डे अ मुस्लिम ग्रुप यूज टू अरेंज फूड एंड स्वीट्स फॉर अस ऑन द वे टू द सी फॉर विसर्जन। जी, लेकिन अब वो ज़माने बीते ज़माने की बात हो गई सर, अब ऐसा नहीं होता, अब बदल गया। अब आपके सामने ये है जो सच्चाई है, ये सामने। अब लोगों को इतना बुरा लग रहा है भाईचारा के नाम पे, और ये जो हैं ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो और ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ स्क्रीनशॉट में ही, ये ओरिजिनल ट्वीट है। इसके नीचे हेलो बीबीसी हिंदी, इट इज़ अटरली डिस्गस्टिंग शेमफुल, व्हाट इज़ दिस पिक्चर गिवन कैप्शन, यू आर नॉर्मलाइजिंग व्हाट द संगी गूंस शेयर्ड विद हेट एंड फिल्थ। ओफो भैया, बड़े लोगों ने गालियाँ दी इनको नीचे, अनगाइडेड मिसाइल, सेक्युलरिज्म, फलान ढिकान, ठीक है, खूब गालियाँ पड़ गई इनको। तो खैर आज बीबीसी के लिए दिन अच्छा नहीं था, और लोगों ने मिर्ची लगाने के लिए बताइए कैसे कैसे वो ऐड भी लगा दिए। खैर, तो बीबीसी बेचारा फंस गया ऐसा डालकर। बीबीसी डिजर्व एवरी बिट ऑफ दोज कमेंट्स। हाँ जी बिल्कुल, उनको वो जो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे कमेंट है। ये इन्होंने ट्वीट किया इसके बाद के जो दिस इज़ अटरली डिस्गस्टिंग, ये हमने आपको दिखाई दिया है ना। अबे जहरीले, खूब भर के साहब, भर के कमेंट्स हैं, घर भर के। अरशद खान साहब बड़े गुस्सा हैं। असराल, फयाज, तो तमाम सारे लोग हैं साहब। अरविंद भाई कहते हैं नितिन सर आई प्ले होली नो प्रॉब्लम। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। अब इसमें कुछ लोगों ने कमेंट किए, कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए, कभी किसी हिंदू को देखा है मुस्लिम त्यौहार मनाते हुए? फिर लोगों ने बम्पर, जिसने कमेंट किया था उसके नीचे 35-40 लोगों ने, जब मैंने सुबह देखा था 35-40 लोगों ने नीचे उसमें ईद की फ़ोटो लगा दी, खुद की लगा दी, बोले देख भाई मैं खुद बैठा हूँ, है ना। तो ये बात तो गलत है कि हिंदू जो है त्यौहार नहीं मनाते, मुस्लिम त्यौहार नहीं मनाते। हमारे किसी धर्मगुरु ने नहीं बोला कि उनको बोल सकते हैं क्या, उसको बोलो टू यू, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि तुम्हारे को बोलो, है ना। हमारे जितने भी धर्मगुरु उनमें से किसी ने ऐसा नहीं कहा। सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल, सुंदर फेस्टिवल है, बहुत सोच समझ के बनाया गया फेस्टिवल है। ये वो फेस्टिवल है जिसमें आप मजबूर हो जाते हो अपने जो भी आपके गिले शिकवे होते हैं उनको दूर करके एक दूसरे के साथ गले मिलने के लिए। और ऐसा होता था आज से 30-40 साल पहले, ऐसा ही होता था। दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती थी होली के दिन, लेकिन फिर एक थोड़ा रंग बदला,
करीब 30 साल के बाद में फिल्मों में देखकर कि होली पे तो चेहरा पहचान में नहीं आता, तो दुश्मनियाँ निकाली जाने लगी, एक ज़माना वो भी था। और अब ये है कि अब तो इतना ज़्यादा मन में कुछ लोगों के जहर भर दिया गया कि वो रंगों को भी धर्म से तोलने लगे। हरा रंग लगाओगे तो ठीक है, और अगर भगवा लगा दोगे तो ठीक नहीं है। लोग भगवे रंग की पगड़ी नहीं पहनना चाहते, हरी पहना दो तो पहन लेंगे। तो ये मन का लोगों के विकार हैं। भगवान करे भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे और वो भी इससे बाहर आए ना। खैर, दैट मीन्स अटैक बाय बीबीसी ऑन नितिन शुक्ला वॉज ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण था। ओ यस, ये तो मैं भूल ही गया। चुगलवा भाई, ई तुम का करे हो, ऐसा ना करो यार, लोग मजाक उड़ाई है। खैर, तो ये तो ही एक तरफ। अरमीन बेग जी, आप होली खेलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक तस्वीर और भी है जो दर्शकों को देखना ज़रूरी है, आवश्यक है, और उस तस्वीर को भी देखें आप। और ये अमरोहा से ये तस्वीर आ रही है, इस वीडियो को देखिए। इन्होंने होली खेली, होली पर गुब्बारे भी फेंके जाते हैं, पर इन्होंने गुब्बारे नहीं, इन्होंने बोला गुब्बारे से क्या मज़ा आएगा, असली रंग निकालेंगे, ना छूटने वाला रंग। तो पत्थर फेंके साहब आज, ये लो। ठीक है, तो ये बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हिंदुओं के घरों पे, सब टोपी वालों द्वारा, मुसलमानों द्वारा, अमरोहा में। ये अलग ही तरह की, ये खून की होली खेलना चाह रहे थे। तो सबके अपनी होली खेलने के अपने अंदाज है। तो क्या बोलें। तो ये तस्वीर भी आई, और इनको अब जब ये तस्वीर आई तो भाई लोगों ने पुलिस को शिकायत भी करी और पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी करी। प्रकरण के संबंध में थाना अमरोहा नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है, अन्य को भी अभी हो सकता है और गिरफ्तार करें। तो दिस इज़ रियली शेमफुल, क्योंकि कभी भी ताजिया निकलता है या कभी भी ऐसा होता है तो कभी भी हिंदुओं की तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता है, एकदम क्लियर है, बड़े आराम से कहीं से भी निकलते। लेकिन अगर हिंदू त्योहारों पर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो ये उस जिहादी मानसिकता का परिचय है जो मौलाना इनके अंदर भर देते हैं, उसका परिचय है। खैर, पेट्रोडॉलर इंडिया इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ब्रजेश व्यास जी, असल जड़ वही है। ये जो इतना सीधा बन रहे हैं ना, आपसे जो हाथ मिला रहे हैं मोदी जी से, एक्चुअली ये लोग इतने सीधे हैं नहीं, वो शेख जो असली वाले हैं, सारी गड़बड़ उन्हीं की फैलाई हुई है। आइए, तो ये तो ही अमरोहा की बात। थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो ईसाई की बात भी हो जाए। एक वीडियो और आया है, इसको भी देखें। और पूरनपुर पीलीभीत, वहाँ से वीडियो आया है। बच्चों को पढ़ने भेजते हो ना अंग्रेजी मीडियम, सुनो भाई। डिमांड होना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, डिमांड नहीं कर रहे हैं ना, आपसे कर रहे हैं। नहीं मैम, आप अपना क्लियर स्टेटमेंट दीजिए आप इसमें कि आप बच्चों को होली मनाने नहीं देंगे। आप स्कूल में आप कहिए कि हम बच्चों को स्कूल में होली मनाने नहीं देंगे। नहीं, टीसी कार्ड के आने पकड़ा देंगे। सर, बच्चे हमारे हिंदू समाज के हैं और आप होली मनाने से कैसे रोक सकते हैं बच्चों को? जब आप क्रिसमस मनवा सकते हैं बच्चों से, ईद मनवा, सारे त्योहार मनाते हैं बच्चे, हम लोग कभी मना नहीं करते हैं। नहीं, टीसी कार्ड देंगे आप ऑन रिकॉर्ड कहिए ना, आप ऑन रिकॉर्ड कहिए कि आप टीसी देंगे। टीसी नहीं देंगे, टीसी कार्ड देंगे बच्चों के लिए जो रंग लेके आएंगे। आप बच्चों को टीसी दे देंगे, जो रंग लेके आएंगे टीसी कार्ड देंगे। हैं क्या ठीक है? क्या आप अपना नहीं, आप बताइए, आप नाम बताइए ना, क्या नाम बताना है? आप कोई भी आके मोबाइल लेके वीडियो खींचते रहेंगे, आप लोगों को जवाब देते रहेंगे। नहीं, आपने बच्चों को ये बोला है कि अगर आप स्कूल है, यहाँ का सिस्टम होता है। हम लोगों को मालूम है स्कूल है, हम लोग भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन कभी रूल ब्रेक करने को नहीं कह रहे हैं। रिलीजन है जो होता है वो तो हम लोग समझाते हैं। जो भी त्योहार है, ऐसे कलर्स खेलने के लिए थोड़ी ना अलाउ कर सकता है। टीसी काटने के लिए अलाउ कर देंगे, टीसी काटने के लिए अलाउ कर देंगे। कौन सा टीसी? आपने कहा कि बच्चों से कि हम टीसी कार्ड देंगे। टीसी कार्ड देंगे जो रंग लेके आएगा। टीसी काट रहे हैं, जो रंग लेके आएगा बच्चा, जो बच्चा रंग लेके आएगा उसकी टीसी कार्ड देंगे। किसने बताया आपको? बच्चों ने बताया कितने बच्चे लेके आए। बच्चों को बताने से थोड़ी ना हो जाता है। किसके बताने से होगा फिर? पढ़ रहे हैं यहाँ पर, किसी के और कौन पढ़ रहा है यहाँ पर? या किसी की टीसी काटा हुआ है? अरे काटा हुआ नहीं, रंग लेके आया उसका बता रहा हूँ।
आप किसी भी स्कूल में चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें बच्चे रंग ना खेलते। ये तो एक परंपरा है, धार्मिक संरचना। धमकी दे यार खुलेआम इसी काटेंगे। जारी रखिए, वहाँ पे रखिए। स्कूल में हम किसी धार्मिक का लेके यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। मुद्दा आप नहीं, आपको करना तो पड़ेगा। आप स्पष्ट कहिए कि हम कोई त्योहार नहीं मनवाएंगे यहाँ पे। चलो बस enough। चलो साहब, गए थे बेचारे, अकड़ में कमर पे हाथ रख के बात करके भगा दिया। अब ऐसे में मान लो कि कोई ऐसा होता व्यक्ति जो थोड़ा गुस्से वाला होता और ये उकसा रहे थे कि कोई इनके कान के नीचे धर दे। ये ड्राइवर आदमी आके बात कर रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि लोग इससे बात कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता बात किससे करनी है। बात उनसे करनी थी जो चली गई मोहतरमा। खैर, चंद्रशेखर बोरकर जी कहते हैं आओ इस होली पर पर्व पर सेकुलरिज्म का दहन करें और सनातनी बने। जी बिल्कुल, सभी सनातनी है। ये भी सनातनी जो भाई साहब की कमर पे हाथ रख के चलेगा, एक बोरे चावल में बिक गए तो अपनी औकात भूल गए। खैर, अब क्या कर सकते हैं। अश्विन जी कहते हैं सर आई रिकलेक्टेड और स्कूल डिड नॉट अलाउ होली एज वेल। हम तो पेन की इंक से खेल लिए। क्या बात है, मेरे ज़माने वाले ही हो आप। ऐसी होता था, कलर नहीं होते थे तो पेन की जो निब होती थी ना उसको निकाल लेते थे और 2-3 पेन ख़राब वाले भर के लेके जाते थे जिनमें ख़राब निब होती थी। फिर उससे होली खेली जाती थी टनाटन टनाटन, है ना। वाइट शर्ट होती थी, ख़राब हो जाती थी कईयों बार, ठीक है, अगले दिन भी पहन के आ जाते थे, है ना। रिद्धि मेहता जी मतलब सब ने खेली है पेन वाली होली। मैं सोचा मतलब हमारे ही ऐसे बदमाश बच्चे थे। सर वी डिड शगुन विद कलर्स टुडे विद फैमिली एंड टुमारो वी विल सेलिब्रेट इन आवर कम्युनिटी। अमेरिकन एंड अदर कंट्री पीपल विल जॉइन ऑल्सो। बहुत बढ़िया रिद्धि मेहता जी, भाई आपने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। रिद्धि मेहता जी हैं विदेश में, कहती हैं आज हमने शगुन कर लिया रंगों के साथ में, कल कम्युनिटी और अमेरिकन्स के साथ, है ना, उनके साथ भी होली खेलेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, यू हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। काला अंग्रेज का अंडे हैं ये सब हालेलुया वाले, अपने ही वाले हैं। यहाँ किसी ने पूछा नहीं तो वहाँ चले गए, बस इतनी सी बात है प्रोफेसर साहब, है ना। खैर, अंकुर जी कितने वो पंप वाला पेन आता था, चाइना वाला था लेकिन वो याद है आपको, ऐसे दबा के फचाक। सब एक से एक शैतान भरे हैं। शहनाज मिर्ज़ा जी कहती हैं चैनल पर चले जाओ। मैम एक काम कीजिएगा, टीआरपी देख लीजिएगा, उनसे ज़्यादा हमारी होगी शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर चैनल पे जाने का। यूट्यूब पे व्यूज़ देख लीजिएगा, है ना, बराबर हो जाएगा। सारे आज तक के व्यूज़ एवरेज कर लीजिएगा 2 साल के, ठीक है। चलिए, तो होली पर एक खुशखबरी दे दें आपको। आइए, मैं नहीं दे रहा हूँ, विवेक रंजन अग्निहोत्री जी दे रहे हो, कह रहे हैं आप सबको होली की 100 करोड़ बधाइयाँ। आई, ये क्या मतलब हुआ भाई? उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। द कश्मीर फाइल्स 106.80 करोड़ इन 7 डेज, 7 दिन में 106.80 करोड़, 100 करोड़ का बैरियर पार कर गई। वो शहनाज जी आप पूछ रही थी कश्मीर फाइल्स कब हटेगी, 7 दिन तो हो गए, अभी तो 106 करोड़ हुए हैं, 200 करोड़ पे जाना है, कैसे काम बनेगा? चंद्रशेखर बोरकर जी बिल्कुल आपके इस कमेंट को मैं पढ़ चुका हूँ, आज होली पे सेकुलरिज्म का दहन करें सनातनी बने जी, ठीक है। तो भाई 106 करोड़, 100 करोड़ का बैरियर पार, क्या बात है, आनंद आ गया भाई, आनंद। मज़ा आया कि नहीं आया? फैबुलस। हाँ, द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7, विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टरल क्रॉसेस 100 करोड़ मार्क एट वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। 100 करोड़ का मार्क पूरा हो गया, 100 करोड़ कंप्लीट। लोग कहते फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा, इसको ये मत दो, क्या स्क्रीन मत दो, इसको दिखाने मत दो लोगों को, तमाम सारी बातें हो रही थी। खैर वो सारी बातों पर पानी फिर गया। द कश्मीर फाइल क्रॉसेस 100 करोड़ एट बॉक्स ऑफिस, बिकम्स 5th फिल्म टू डू सो इन पोस्ट पेंडेमिक टाइम्स। चेक डिटेल्स कलेक्शन रिपोर्ट, पूरी डिटेल के साथ कलेक्शन रिपोर्ट दे रखी है, आर्टिकल 370 फोटो लगा रखी है भाई, लेके खड़े हैं। तो कश्मीर फाइल्स का जो सर चढ़कर जो बोल रही है वो आपके सामने है, और बड़े ही खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि 100 करोड़ पार कर गई, और अभी भी धड़ाधड़, जिसे कहते हैं ना, धड़ल्ले से चल रही है। तो धड़ल्ले से चल रही है वाली स्टेज पर है आज भी कश्मीर फाइल्स।
मयूख घोष जी धन्यवाद। मुकेश त्रिपाठी जी कहते सर रंगों के महापर्व होली पे आपके समस्त परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश त्रिपाठी जी। कैन नॉट अंडरस्टैंड पूछ रहे हैं, क्या नाम है, मनीष निगम जी। आ रहा हूँ सर, उस पर भी आऊँगा, आपको वो भी समझ में आएगा कि क्यों ऐसा है और क्यों आखिर हम लोग ऐसे हैं। Sometimes it gets, this notification gets too much of, gives you too much of pain, huh? अब कुछ जाके जान में जाना है। तो खैर कश्मीर फाइल्स जो है बिजनेस कर गई इतना लंबा। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट एंड सेंसर बोर्ड कंसिडरिंग बैन फॉर टोपी, ये भी हो रहा है। टू सपोर्ट दिस वी शुड अवॉइड पायरेसी एट एनी कॉस्ट। टैक्स फ्री होगा तब जाओ, पर थिएटर में ही देखना। थिएटर में ही देख रहे हैं सर सब लोग, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोगों ने थिएटर बुक करा रखे हैं, एकदम पूरे पैक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पायरेसी कितना भी कर लें कुछ नहीं होने वाला। ये बिल्कुल मैं इसी बारे में बात करने वाला था आज कि न्यूजीलैंड में इसको बैन करने का प्रयास चल रहा है कि भाई बैन करो कैसे भी करके। उधर विवेक अग्निहोत्री को धमकियां भी बहुत आ रही। देखिए बड़ा आसान लगता है, मूवी बना दी और काम हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। उसके बाद के रिपरकेशन उससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। खैर आप सबकी मांग मान ली गई है। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैज़ बीन गिवन वाई कैटेगरी सिक्योरिटी विद CRPF कवर पैन इंडिया गवर्नमेंट सोर्सेज। तो भाई CRPF की वाई सिक्योरिटी जो आप लोग मांग रहे थे वो सिक्योरिटी दे दी गई है इनको। कुछ लोगों ने Z मांग ली थी, सर Z का क्राइटेरिया बहुत अलग होता है, इसलिए वाई ही दी जाती है ज़्यादातर, Z बहुत कम दी जाती है। आज में 22 करोड़ कमाया बता रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स वाले विवेक अग्निहोत्री को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, न्यूजीलैंड में फिल्म की रिलीज रोकने में लगे कट्टरपंथी। तो भाई मेरा आप सबसे निवेदन है कि कल आप लोग फ्री रहेंगे, कल आप बहुत सारे लोग अलग अलग ट्वीट्स करें, सभी लोग ट्वीट करें, है ना, और जितने भी लोग हमको देखते हैं सब लोग ट्वीट करें, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं यानी गृह मंत्री हैं, उनको, वहाँ के PM को, प्रेसिडेंट को, इन सब लोगों को आप टैग करें और उनसे बोलिए कि ये फिल्म दिखाना बहुत आवश्यक है, वाई आर यू स्टॉपिंग दिस फिल्म, है ना। तो उनको ये प्रेशर बनाइए उनके ऊपर कि वो इस प्रकार की हरकत ना कर पाएँ। सर बंगाल फाइल्स इज मेकिंग करंट टाइम। शिवानी जी अभी बनेगी, बंगाल फाइल्स भी बनेगी, सब बनेगी, चिंता ना करें। तो कश्मीर फाइल्स को लेकर बहुत सारी जगह टैक्स फ्री हो गई है, BJP शासित राज्यों में सभी जगह टैक्स फ्री हो गई, लेकिन कहीं कहीं बाकी है। अब जहाँ बाकी है वहाँ सुनिए ज़रा, बिगड़े बोल सुनिए इनके साथ। द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री नहीं करने पर शिवसेना नेता संजय राउत का जवाब, पूछा कब होगी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, लेकिन उससे पहले कहते हैं हमने तो बाला साहब ठाकरे पर बनी फिल्म भी टैक्स फ्री नहीं करी, इस फिल्म की तो औकात क्या है। बहुत बढ़िया, चलो भाई इनको टैक्स फ्री नहीं करनी है, मत करो, कोई बात नहीं। आपकी भाषा में कश्मीर फाइल्स ने सबकी हाँ मकड़ी झाड़ दी है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। नितिन जी आपको, स्वजनों, आपके दर्शक परिवार को होली की अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद चंद्रशेखर बोरकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजुनाथ शिंदे कहते हैं हैप्पी होली सर, लव यू, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद मंजुनाथ शिंदे जी। अब क्या हुआ, आइए, इन्होंने बोल दिया हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे, मत करो। अब आज का आंकड़ा दिखा दूं जरा, 4000 स्क्रीन पर चल रही है कश्मीर फाइल। जब शुरुआत हुई थी तो 750 स्क्रीन का एग्रीमेंट था, लेकिन जिससे एग्रीमेंट हुआ था उसको स्क्रीन नहीं दी गई, उस डिस्ट्रीब्यूटर को उसको दिखाने का मौका नहीं मिला। तो 630 स्क्रीन मिली थी पहले दिन, 630, जबकि 750 स्क्रीन्स का वादा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना, 100 से भी ज़्यादा कम, है ना। और आज क्या स्थिति, आज 4000 स्क्रीन पर चल रही है, 4000 स्क्रीन पर। भाई आप बताइए क्या करना है, मत करो टैक्स फ्री,
लोग तो फिर भी देखने जा रहे हैं, अब क्या करोगे? सर जी, ये मूवी में बाला साहेब जी की भी अच्छे काम दिखाया है विच मैनी डिड नॉट न्यू। अश्विन जी, ठीक है, अच्छी बात है। तो खैर 4000 स्क्रीन पर चल रही है, अब क्या करें? अभी आप पूछ रहे थे कौन सी वो मैडम है, वो पूछ रही थी कि कब हटेगी, तो हटनी तो है नहीं, तो अभी तो लंबी जा रही है। चलिए, जो लोग देख कर आए उनकी भी सुन लीजिए। द कश्मीर फाइल्स में डायरेक्टर ने सिर्फ लेक्चर दिया है। फिल्म देख छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर रगड़ा नमक। तो साहब, कोई सहानुभूति नहीं, कोई कुछ नहीं, उल्टा नमक रगड़ा रहे हो। कैसे रगड़ा नमक, उसको भी देखना आपको ज़रूरी है, वो बयान आपको लेना बहुत ज़रूरी है। भूपेश बघेल जी देखने गए थे, इन्होंने कल कहा था हम देखने जाएंगे, तब हम बताएंगे कि कैसी लगी फिल्म, देखेंगे ज़रूर। पंडित तो 399 ही मरे, मुस्लिम 15,000 मारे गए। केरल कांग्रेस के झूठ के बीच सीएम भूपेश बघेल सभी विधायकों के साथ आज रात देखेंगे कश्मीर फाइल्स। तो साहब, ये स्थिति है, इन लोगों के झूठ लगातार चल रहे हैं, और अब कहते हैं खाली लेक्चर दिया, कुछ नहीं है उसमें, कोई मूवी में कोई दम नहीं है, फलान नहीं है, ढिकान नहीं है। कमाल के लोग हैं साहब। थिएटर ओनर शुड बी फॉर्चुनेट दैट अल्टीमेटली अ ट्रू हिंदू गॉट पीपल बैक टू सिनेमास। जी तुषार जी, और आप ये यकीन मानिए, मल्टीप्लेक्सेस जो हैं यूजुअली मॉल्स में, वहाँ पर भी फुटफॉल काफ़ी बढ़ गया, और उस फुटफॉल से सभी की इनकम हो रही है, सभी की इनकम, कोई इसी एक की नहीं। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। तो सबको धन्यवाद देना चाहिए भाई, कमाल कर दिया उन्होंने। और ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर, ये सिर्फ लेक्चरबाजी। आइए लेक्चरबाजी का भी सच देख लें। भूपेश बघेल जी, आपके लिए खास है। फिल्म के शुरू में दिखने वाले हिंदू लड़के ने द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद बताई असल ज़िंदगी की वो घटना, वीडियो वायरल। तो जो फिल्म के शुरू में जो बच्चा है, जो सामने बाल कलाकार आता है, उसका जो ओरिजिनल जो लड़का है वो ये है ना। और वो क्या कहता है, क्या सच्चाई उसने बताई, ज़रा देखें, ये सुन लें जरा इनको। You might have seen the movie opens with the scene of a cricket game, right? Right. And then that kid, he's caught by a mob and hit. Right. That was me. That was you? Yeah. Oh my god. Oh my god. Oh my. Can I? Okay, I will not ask your name. 10 years old that time. Oh my god. Oh. I'm so sorry. He has, kind of stitched different stories and made a story because it's not possible to make a story on each and every family, right? And it is not possible to show the gruesomeness that has occurred. This was probably the mildest way of depicting what has happened to the Kashmiri Pandits. The actual stories are much more gruesome. And I don't think the public would have had the... I remember it was a match between Pakistan and India, and Pakistan had won it. I don't think the was public going would to a have street, digested that. and the mob, all of the mob came me, surrounded me, and there was some money in my pocket. They hit me. They took the money from my pocket to buy the crackers. It was a different story. I am from Anantnag. It happened in Anantnag. तो साहब, अब तो गवाह भी निकल के आने लगे, गवाह भी निकल के आने लगे। न्यू जर्सी में फिल्म देखने के बाद इस बच्चे ने बताया कि वो मैं बच्चा हूँ जिसने ऐसा किया। हमारे भी कई सारे दर्शक हैं जो खुद वहाँ रहे। हम नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं नाम नहीं लेने के। हमारे यहाँ भी ऐसे दर्शक हैं जो बहुत गुस्सा हैं। अक्सर आपने उनको देखा होगा, मुसलमानों के खिलाफ़ काफ़ी ख़तरनाक कमेंट करते हैं, है ना। उनमें से कुछ कश्मीरी हैं, वो भी अपनी व्यथा यहाँ व्यक्त कर देते हैं। मेरी लाइफ में सही संस्कार देने वाले आप ही बचे हो, अभिनव बंसल जी कहते हैं। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीज़ें हैं जो छुपती नहीं हैं बॉस। तो ये जो कह रहे थे ना कुछ नहीं हुआ वहाँ, ये कहानियाँ बॉस ऐसे ही नहीं बनी है, सबको पता वहाँ क्या हुआ था। और इस महिला ने जो बोला वो बड़ी कायदे की बात बोली। वो ये बोला कि ये माइल्डेस्ट वे है दिखाने का, इससे ज़्यादा माइल्ड करके इसको दिखाया नहीं जा सकता था, तो माइल्डेस्ट वे में दिखाया गया। आइए और देखें। तो ये भूपेश बघेल जी को तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन किसी और को समझ में आ रहा है। लो भैया, इनको समझ में आएगा क्या?
सुने ये क्या कह रहे हैं, इनकी भी सुन रहे हैं। हो सकता है ये भी अब यही कहेंगे शायद कि सब फर्जी है, फेक कहानी है। सुनिए, इनकी भी सुनिए। दिखा रहे हैं मुसलमानों का, कुछ भी नहीं मतलब मुसलमानों को आतंकवादी बता रहे हैं। पिछले कई रोज से देवबंद में मुझसे लोग कुछ बहस कर रहे थे कि ये फिल्म जो है वो गलत बनाई गई है, कि मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए मैं इस फिल्म को देखने के लिए आया हूँ और इस फिल्म को देख करके मैंने खूब रिसर्च किया है और दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। मैं उन कट्टरपंथी में रिसर्च किया है और दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। मैं उन कट्टरपंथी मुल्लाओं से भी कहना चाहता हूँ, इस फिल्म को देखे बिना देखे ही जो है इस पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, यदि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ना होते, तो 100% अखिलेशुद्दीन इस फिल्म पर जो है बैन लगाते, उस फिल्म को नहीं चलने देते जी। और जो लोग सेकुलर होने का ढोंग करते हैं, हिंदू समाज के रहने वाले, जिन लोगों के मुल्लाओं के पास जाकर के ईद के टाइम पर जो है सवैया खाते हैं, मिठाई खाते हैं, मैं उन हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि उन मुसलमानों को, उन मुल्लाओं को, उन कट्टरपंथियों को, उन सेकुलर होने का ढोंग करने वालों को बुलाएं और उनको कहें चलिए आप हमारे साथ मिलकर होली खेले। तो मैं समझता हूं सेकुलर जब ही होंगे वो मुसलमान, जब हमारे हिंदू भाई और सनातन धर्म के मानने वालों के साथ आने वाली 17 तारीख को मिलकर के जो है वो रंग लगाए और एक दूसरे के जो है त्योहारों में शामिल होए और होली मनाए। वरना मैं इनको ढोंगी मानूं, सेकुलर होने का ढोंग करते हैं। और जो मुसलमान हिंदुओं भाई के साथ जो है आकर के वो होली नहीं खेलेगा, तो उन हिंदुओं को भी जो है उनको 4 जूते मार के भगाने चाहिए, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो। वो ढोंगी है, अगर होली नहीं खेलेगा वो ढोंगी है, सेकुलर होने का ढोंग करता है। अच्छा, आपने तो जय श्री राम का नारा भी लगा दिया, भारत माता का नारा भी लगा दिया, अब आपके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा, देवबंद के रहने वाले हैं आप। देखिए, हम फतवे से नहीं डरते हैं। ये देश जो है संविधान से चलेगा, न फतवे से चलेगा, न कुरान से चलेगा, कानून से चलेगा। समझ गए? फतवा नगरी से नहीं चलेगा, न फतवेदारी से चलेगा, संविधान से चलेगा। अच्छा। ये भारत देश है, ये इस्लामिक देश नहीं है, ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो देखा आपने राव मुशर्रफ अली। तो साहब ये तो लाहौर पे बिल्ला कूदत हो गया, उन्होंने बता दिया, असलियत दिखा दी, सब देख लो। बस सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही तो बचे हैं, वो गंवाना चाहते हैं ये लोग। हाँ, बस कुछ ऐसा ही है प्रोफेसर साहब, है ना। तो उन्होंने भी बता दिया, सच है, सच्चाई है। छोटे बच्चे को पहली सनातन शिक्षा क्या दे? हिंदू बनना पहले सिखाइए। सनातन शिक्षा वहीं से प्रारंभ होती है ना। तो इस ईट घीस भगवा बुरादे में स्कूल में होली खेलते थे। ईट घिस भगवा बुरादे में, वो भी एक तरीका था। तो साहब सबको पता है सच्चाई क्या है, भूपेश बघेल जी को नहीं पता है, वो मानने को तैयार नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है। क्या करें, फ़ोटो ही ऐसी आ जाती, लोग कहेंगे टारगेट बना लिए। नहीं भाई साहब, बॉक्स ऑफिस के ठीक नीचे खड़े हैं, बैन कश्मीर फाइल्स। कौन खड़े? पगड़ीधारी, पगधारी। अच्छा, कश्मीर फाइल्स को बैन करना। आ जाओ, इधर आ जाते हैं। कन्वर्ट, लीव और गेट रेडी टू डाई। तालिबान एलिजेडली आस्क्ड अफगान सिख्स टू मेक अ चॉइस। अफगानिस्तान में बोल दिया था, बदल कन्वर्ट हो जाओ, यहाँ से छोड़ के चले जाओ या तुम्हारी हत्या कर देंगे। ये वहीं की फ़ोटोग्राफ है, कहीं और की नहीं, अफ़गानिस्तान की। तब ये भाग कर आए थे अपने परिवारों के साथ में, और गुरु ग्रंथ साहिब सिर पर रख कर लाए थे, अगर ये भूल गए हो तो। ठीक है, ये भाई साहब को ज़रा कोई बता दो, और इनके जैसे जितने उनको बता दो, इनके जैसे जितने हैं उनको बता दो ये दोनों तस्वीरें। ठीक बॉस, बड़ा बुरा लगता है देखकर कि लोग अपनी असलियत भूल जाते हैं। डोंट ट्रस्ट दीज पीपल टॉक नाइस व्हेन इन माइनॉरिटी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है ना। तो ये जो सच्चाई है, सच बड़ा कड़वा होता है सर, सच बड़ा कड़वा होता है। अपने गुरुद्वारे में एक औरत को पीटना बड़ा आसान होता है, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो आप बेअदबी की बात करते हो, वहाँ जो उन्होंने किया है गुरुद्वारों में, उसका कोई बदला नहीं ले पाया आज तक, और कभी ले भी नहीं पाएंगे, पूरी ज़िंदगी में नहीं ले पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कि सामने वाला ताकतवर है। ये तो सुरेश चौहान का भूला भाई लग रहा है मोमिन। हाँ, कुछ ऐसी है रॉबर्ट कुल जी। ठीक है ना, ठीक है। नायक साहब, वो सौरभ नायक साहब, कल हो गई बात, कंप्लीट हो गई वाली बात है ना।
ठीक है ना। आइए, अब सेक्युलरिज्म फिर भी है, सेक्युलरिज्म पे दुनिया कायम है, बिना उसके तो दुनिया डूब जाएगी। तो सेक्युलरिज्म देख ले, वो जो कह रहे थे ना कि जो सेक्युलर नहीं है, सही कह रहे थे। 66 साल के सर्वानंद कौल कुरान साथ रखते थे, फिर भी बेटे के साथ हत्या कर पेड़ से टांग दिया, जहां लगाते थे तिलक वहां की चमड़ी छील दी। सर्वानंद कौल साहब थे, कुरान रखते थे अपने साथ में, अच्छी बातें करते थे, कुरान मजीद बताते थे लोगों को क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ट्रूली सेक्युलर आदमी थे, एकदम सेक्युलर। कुरान की आयतें याद थी, कुरान की आयतें पढ़ लेते थे, बताते थे लोगों को, सब कुछ करते थे, पर लेकिन बच नहीं पाए। कुरान साथ रखने के बावजूद जो है इनकी हत्या कर दी जिहादियों ने। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कुरान साथ में रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते, कुरान पे डिस्कशन करते हैं, इन्हें नफ़रत नहीं है कुरान से, उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने इनकी हत्या कर दी और माथे पर जहाँ तिलक लगाते थे वहाँ की, जैसे चाकू से आप पेड़ पे खुरच देते हो ना, ऐसे पूरा जो है माथा खुरच दिया था, ताकि तिलक लगाने वाली जगह से इतनी नफ़रत थी। तो भाई सेक्युलरिज्म वहाँ भी था, लेकिन अफसोस सेक्युलरिज्म बचा नहीं पाया लोगों को। खेल ख़त्म हो गया, ठीक है। इट इज़ आवर कंट्री अफगानिस्तान, डोंट कंपेयर। सर इट इज़ आवर कंट्री नॉट अफगानिस्तान, डोंट कंपेयर। अरमीन बेग जी, अफगानिस्तान भी कभी अफगानिस्तान जैसा नहीं था। 1970 का दशक देखेंगी ना, नी लेंथ घुटने तक की स्कर्ट पहनकर ऑफिस जाती हुई लड़कियां मिलेंगी आपको अफगानिस्तान में। जी मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। काबुल की तस्वीरें अगर आप देख लेंगे ना, ऑफिस जाती हुई, बाल कटे हुए, कोई बुरका हो, कोई हिजाब नहीं, कोई बुरका नहीं, वेस्टर्न ड्रेस में मिलेंगी आपको लड़कियाँ। और आज उस अफगानिस्तान की क्या हालत हो गई। वो अफगानिस्तान बहुत तरक्की वाला था। आपको मैं अगर एक बात बताऊंगा तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि अफगानिस्तान में उस ज़माने में हमारे यहाँ से बेहतर पेट्रोल पंप हुआ करते थे, हमारे यहाँ से बेहतर कार हुआ करती थी, बड़ी बड़ी कार, ठीक है, हमसे बेहतर स्थिति में था अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान को पूरा बर्बाद कर दिया इन कट्टरपंथी मुल्लाओं ने, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आप बोलें तो मैं अभी 2 मिनट के अंदर आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ। लाइए चलिए, अब बात आई है तो हो ही जाए। देखिए मैंने गूगल पर, अरमीन बेग जी, मैंने गूगल पर सिर्फ ये लिखा, जो मैंने लिखा वो भी बता रहा हूँ आपको, अफगानिस्तान इन 1970, और ये अफगानिस्तान की तस्वीरें आ गई हैं, इमेजेस, ये देख लीजिए, आप खुद देखिए। आपको ऐसे रहना पसंद है या ऐसे रहना पसंद है, आप बता दीजिए, आप तय कर लीजिए। अफगानिस्तान भी भारत से बेहतर था भाई। ये देखिए कार्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। ये देखिए कितने आराम से बैठे, कोई नहीं बोल रहा टांगे दिखा रही है, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। और उस समय भी वहाँ पे कट्टरपंथी हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत कम होते थे, सेग्रीगेटेड थे, एक तरफ थे, इनको कोई पूछता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने कब्जा कर लिया, है ना। ये देखिए, ये मुल्ला भी जा रहा है यहाँ पे, ये बाल कटे, ये साथ में जा रही है। ये देखिए, ये अफगानिस्तान की दिस वॉज ब्यूटीफुल अफगानिस्तान, जिसको बाद में बर्बाद कर दिया गया। ये देखिए, ठीक है ना। यदि आप इसको खोलेंगे तो आपको, आप एक बार देख लीजिएगा, जितने भी मुस्लिम हैं यहाँ पर, मेरा उनसे निवेदन है जो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान नहीं है भारत है, एक बार मेहरबानी करके अफगानिस्तान इन 1970 डाल दीजिएगा, देख लीजिएगा, और आपको मालूम चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए ये जो कट्टरपंथी मुल्ला है ना, इनसे बचना बहुत आवश्यक है। असल जहर ये लोग हैं। प्रोफेसर कहते ये तो बहुत मोटा बिल्ला है सर। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत मोटा बिल्ला है सर। पटियाला में मंदिर तोड़ा गया, अब बेअदबी नहीं हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल। शिवानी जी, फर्स्ट टीच हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। विजयनगर के राजा आलिया राम राय भी कुरान साथ रखते थे। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया रॉबरकुल जी, क्या बात है, बड़ी सही बात याद दिलाई। विजयनगर के राजा भी आलिया राम राय, वो भी कुरान साथ में रखते थे। खैर, ये अफगानिस्तान वॉज डेवलप्ड बट डेवलप्ड वन बिकॉज दे वर फॉलोइंग वेस्टर्न साइंटिफिक कल्चर, नॉट अवर बैकवर्ड कल्चर, दैट्स वाई दे कॉल्ड सांप सपेरों का देश। गुरविंदर सिंह जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म से ज़्यादा तो कोई साइंटिफिक दूसरा धर्म है ही नहीं। यही तो गलती करते हैं। सांप सपेरों का देश तो नेहरू जी ने बना दिया था इसको, जहाँ भी जाते थे सांप सपेरों। टेररिज्म का रिलीजन नहीं होता, आपका कोई काम ही नहीं मुस्लिम को टारगेट करने का। शहनाज मिर्ज़ा जी, आपको बहुत अच्छी तरह से बता दूं, टारगेट कोई क्यों करेगा आपको, आप मुझे ये बता दीजिए। इतना समय नहीं है हमारे पास में, और जो सच है वो दिखाना पड़ता है ना। जो सच है उसको दिखाना पड़ता है। और आप अपने आप को ये मत बोलिए टारगेट कर दिया।
अफगानिस्तान में नितिन शुक्ला नहीं गया, अफगानिस्तान में आरएसएस नहीं है, बीजेपी नहीं, कोई हिंदू नहीं है, 1970 में भी नहीं था। अब कैसे बर्बाद हो गया? अब टारगेट किसने कर दिया? अभी भी टारगेट हो गया। अपने अंदर झांक कर देखो शहनाज, अपने अंदर झांक कर देखो। आपके यहाँ जो कूड़ा चल रहा है ना, उसको देखो, ये आपको बर्बाद कर देगा। ये जहर आपको बर्बाद कर देगा। हमारे मन में आपके प्रति कोई जहर नहीं है, लेकिन आपके मन में इतना जहर है कि हमारी सच्ची बात भी आपको जहर लग रही है, आपको टारगेट लग रहा है। अगर मैं आपको सच बात बता रहा हूँ तो, है ना। ठीक वैसा ही है जैसा कोई बच्चा बिल्कुल बिगड़ जाता है ना घर में, और फिर उससे बोलो कि बेटा ये जूते तुमने गलत रख दिए, इसको उठा के वहाँ रख दो। बेटा तुम्हारी किताबें गलत तरीके से रखी हुई, इनको सही कर लो। बेटा म्यूज़िक बहुत तेज़ बजा रहे हैं, उसको धीमे कर लो। तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा क्या बोलता है? आप मुझे ही टारगेट कर रहे हो। ये नहीं बताता मैंने सारा कुछ गलत कर रखा है, आप मेरे पीछे पड़ गए हो। वो ये नहीं बोलता कि मैं सब कुछ गलत कर रहा हूँ। वही हालत इस वक्त आपकी है। आंखें खोलिए वरना बहुत देर हो जाएगी। हमारा कुछ नहीं जाने वाला। मार्कशीट फेल की आपकी आएगी, हमारी नहीं आएगी। ठीक है, लेट अस बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो साहब जितना जो सेकुलरिज्म था वो सेकुलरिज्म चला गया तेल लेने। खैर इस सब के बीच कश्मीर फाइल की बात होती है, जगमोहन का नाम बार बार आता। आइए ज़रा जगमोहन जी को जान लें। जब जुमे पर कश्मीर में इस्लामिक फ़तेह की थी प्लानिंग, लेकिन जगमोहन ने कर दिया निस्ते नाबूद। वो तारीख जिसकी कहानी नहीं सुनाई जाती। पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, पहले आप एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जगमोहन जी पहले थे कश्मीर के ही गवर्नर, उन्हें हटाया गया। और जब वो थे तब वो लगातार चिट्ठियां लिख रहे थे। ये सरकार के आर्काइव्स में मौजूद है। लगातार चिट्ठियां लिख रहे थे और सारी चिट्ठियां मौजूद है जिसमें उन्होंने लिखा था कि यहाँ पर कट्टरपंथ फैल रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर मस्जिदों में इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ये सब एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है, पाकिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन किसी ने नहीं सुना, उल्टा इनको हटा दिया। और जब 18 तारीख को पूरी ताकत के साथ तख्त बदलने की तैयारी हो गई और बहुत चालाकी के साथ उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो इस्तीफा दे के बाहर चले गए, तुम्हें जो करना करो, मैं चुपचाप निकल जा रहा हूँ, मौन स्वीकृति देकर निकल गए थे। ठीक है ना। तो उनका प्लान कुछ और था। और उनका प्लान क्या था? 18 तारीख को ये हुआ, 19 जनवरी को जो है वो कश्मीर संभालने आए। और तब उन्होंने क्या लिखा, अपनी किताब में भी जो लिखा उसको भी पढ़ लीजिए। आदरणीय राष्ट्रपति, ठीक 10 दिन पहले मैंने अपना कार्यभार संभाला था। तब से अब तक मैं एक छोटी रिपोर्ट लिखने के लिए 10 मिनट का समय भी निकाल सका। स्थिति इतनी गंभीर और संकटपूर्ण थी। यह वाकई चमत्कार था कि 26 जनवरी को कश्मीर बचा लिया गया और हम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी उठाने से बच गए। इस दिन की कहानी लंबी है, ये बाद में पूरे ब्यौरे के साथ बताई जानी चाहिए। मैंने 26 जनवरी को ही घटनाओं को अपनी भूमिका की तरह अदा किया और मुझे इसका गर्व है। लेकिन अपना काम जारी रखना मेरे लिए कठिन हो जाएगा यदि यह प्रभाव बना रहा कि जनता में मुझे पूरा समर्थन नहीं प्राप्त है। पहले से ही मुझे एक टूटा और बिखरा प्रशासन मिला है। यदि कमांडर पर ही रोज़ छिप कर वार किया जाए तो सफलता का क्या अवसर रह जाता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। काम चलाऊ संसाधनों में सुगम रास्तों का सहारा लेना आत्मघाती नहीं तो गलत ज़रूर होगा। विषय महत्वपूर्ण अंशों तक पहुंच चुका है। जब तक कि उस पूरे समाप्त नहीं किया जाता, हम एक संकटपूर्ण स्थिति से दूसरी में लड़खड़ाते रहेंगे। आपका जगमोहन उस समय लिख दिया था उन्होंने 1990 में कि 26 जनवरी को कश्मीर को काट कर पाकिस्तान में विलय करने का पूरा प्लान था। इस्लामिक स्टेट इसको बनाने का पूरा प्लान था और उसी लिए 18 तारीख से किया गया। और इस्तीफ़ा देकर वो जानबूझकर इसलिए गए थे कि लौट कर आकर प्रधानमंत्री बनूंगा, अभी तुम लोग इसको अलग करो। ठीक ऐसा ही काम पंजाब में भी हुआ था जब इंसर्जेंसी का दौर आया था, जब रातों रात जो है रशिया से फ़ोन आया था भारत की प्रधानमंत्री को कि तुम्हारा गया, पंजाब गया तुम्हारा। तो उनको थोड़ा विश्वास कम हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर CIA से भी उनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि बचाना तो बचा लो, बस आज रात है तुम्हारे पास पंजाब बचाने के लिए। रातों रात ट्रेन की रैक्स जो तैयार रहती हैं मिलिट्री बेसिस में, सभी कैंट्स में रहती हैं, उनका अपना स्टेशन अलग होता है। रातों रात उन पर टैंक्स चढ़ाए गए, उन पर रातों रात उन पर जो है जो ट्रक्स चढ़ाए गए आर्मी के, और सारी ट्रेनों को साइड में करके उन ट्रेन्स को निकाला गया, पूरी ताकत के साथ निकाला गया ताकि कुछ अनहोनी ना होने पाए। और बहुत मुश्किल से बमुश्किल उस वक्त पंजाब को हम बचा पाए थे। ये एक ऐसा सच है जो शायद किसी किताब में किसी अखबार ने छापा नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा सच है कि वहाँ पर मौजूद शायद कोई सैन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से आपको बता दे तो बता देगा।
आज तो रिटायर हो चुके हैं वो सारे लोग, या फिर वो लोग भी बता देंगे जो इंटेलिजेंस में काम करते थे कि हाँ उस समय क्या स्थिति थी, कि पंजाब जाने की स्थिति थी, कमोवेश सेम स्थिति कश्मीर की भी थी। अतुल जी, तेज सर, किसी मुसलमान ने भारत माता की जय बोल दिया तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया। कल कश्मीर फाइल देखने जा रहा हूँ परिवार के साथ, बस वो तीर मारोगे आप। अनिता जी कहती हैं अफगानिस्तान इज ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ वाई वी नीड टू फाइट अगेंस्ट द बुरका हिजाब निकाब इन प्लेस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इन एवरी वे वी कैन। अनिता जी देखिए, बड़ी ही विचित्र और विडंबना की स्थिति है कि जो लोग अफगानिस्तान को बोलते अलग है, यहाँ पर भी वही करना चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं शरिया लॉ लगाओ, सब कुछ करो, भारत में करो, बुर्का पहनना निकाब, तो वहाँ पर है ना, उधर होकर आइए 6 महीने के लिए। हम नहीं कहते परमानेंट भेज रहे हैं, हम तो 6 महीने के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा पे भेज रहे हैं, घूम कर तो आइए थोड़ा सा। तो घूमने भी नहीं जाएंगे, इराक नहीं जाएंगे, ईरान नहीं जाएंगे, यमन नहीं जाएंगे, लीबिया नहीं जाएंगे, हाँ, और फिर सीरिया नहीं जाएंगे। फिर कहते हैं सीरिया इज़ ब्लीडिंग, उसके लिए फ़ोटो लगाते हैं, डीपी लगाते हैं। लीबिया के लिए भी लगाओ, उसको क्यों भूल जाते हो? यमन के लिए भी लगाओ, क्यों भूल जाते हो? दीपिन दास कहते हैं कश्मीरी हिंदू वुमन वुड रिमूव बिंदी बिफोर गोइंग आउट इन पब्लिक प्लेसेस, बिंदी वेयरिंग वुमन वर टारगेटेड, दिस इज़ बिफोर 1990। अच्छा, 1990 से पहले भी ऐसा हो गया था, ठीक है, कि बिंदी से पहचान हो जाएगी तो बिंदी निकाल कर जाए। ऐसा होता है सर, बिल्कुल होता है। हिंदू सबसे डरपोक है, वो अपनी पहचान पहले मिटाता है। अनंत बनर्जी कहते हैं महाभारत में कर्ण का रथ भूमि में घुस गया था, जो कि एक अभिशाप था गौ हत्या की वजह से। ओके। शिवा रॉक्स कहते हैं होली के रंग से इतनी परेशानी, लेकिन हिंदू लड़की पटाना और गलत करना सही है, अंडर एजेंडा विद मॉनेटरी इंसेंटिव। बिल्कुल बिल्कुल शिवा जी, वो सही है एकदम, कमाल के लोग हैं साहब। ठीक है। दिस इज शांति कहते हैं सर विश यू हैप्पी होली नितिन जी, प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड during Kashmir genocide, that time government kept quiet, and now during recent Bengal situation current government kept quiet, what is the difference? आता हूँ शांति जी, कानून व्यवस्था जो होता है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। ये हमने आपको कानून संविधान के आर्टिकल में पढ़ा चुके हैं हम इसी लाइव में, आपको याद होगा। तो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था की, और जब तक कानून व्यवस्था या तो स्टेट बोल दे कि हम नहीं संभाल पा रहे, या फिर वो मांगे, या तो मांगा भी नहीं जा रहा, संभाला भी नहीं जा रहा, और झूठ बोल दिया जा रहा है। बंगाल में भी सेम हो रहा है, झूठ बोल दिया जा रहा है, लोग भी निकल कर नहीं आ रहे बोलने के लिए। हमारे साथ ये हुआ, मैं छोटी छोटी यूट्यूब चैनल पर देखता हूँ, वहाँ पर किसी ने कह दिया कि भाई आज भी वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि शाम को लड़की ले जाते और 200 लोग गैंगरेप करते हैं, सुबह बिना कपड़ों के छोड़ जाते हैं, तब उसके माँ बाप उसे अंदर लेते हैं शॉल उड़ा के। अगर ऐसा हो रहा बंगाल में तो सामने आना चाहिए, डरने की बात तो नहीं। CBI गई थी, ह्यूमन राइट्स गया था, सब कुछ गया था, लोग कंप्लेंट करने नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी। कंप्लेंट तो आपको करनी पड़ेगी, है ना, दमदारी तो आपको दिखानी पड़ेगी। डर के भागने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो जो कानून व्यवस्था की जो बात होती है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट कोई दूसरी थी और यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट दूसरी है, ठीक है। लेट अस बी वेरी क्लियर। दूसरी बात, कानून व्यवस्था किसका होता है? वो होम मिनिस्टर के अंडर आता है डायरेक्टली। तो होम मिनिस्टर कौन था कश्मीर का, वो आपको मालूम है, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए साहब, तो ये तमाम सारी चीज़ें जिसके बारे में 26 जनवरी को लेकर उन्होंने लिखा कि 26 जनवरी को कश्मीर अलग हो जाता है, लेकिन इस बारे में कोई बात करता नहीं है, इस बारे में कोई बताता नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है। खैर, तो ये कश्मीर था, लेकिन आज बदलाव हो गया, आज होली खेली जा रही है, तमाम सारी चीज़ें। सत्ता से क्या फ़र्क पड़ता है, आप जो वोट देते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो कश्मीर बनने से बच जाता है, और उत्तर प्रदेश भी कश्मीर बनने से बच गया। इस प्रकार के त्रिपाल जो है पहले आप मूर्तियों पर देखते थे, मंदिरों पर देखते थे। याद आया ऐसे त्रिपाल मूर्तियों पर, मंदिरों पर, हैं, सरस्वती जी की मूर्ति अगर चौराहे पे लगी उस पर। होली से पहले अलीगढ़ में मस्जिदें ढकी गईं, लखनऊ में जुमे की नमाज का वक्त बदला। ये फ़र्क हो गया बस। अब मस्जिदों को ढका जा रहा, बोले भाई तुम्हारे पर ऊपर रंग आ जाएगा ना, अपनी मस्जिदें ढको, मस्जिदें ढकी जा रही। और सही तरीका भी है ये, जो बैन कर देते ब्लैंकेट बैन की भाई होली नहीं खेली जाएगी, उसकी जगह अब ये बदलाव हो गया। जो लोग कहते हैं ना बदलाव क्या हो रहा है, तो ये बदलाव हो रहा है। इस बदलाव को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं, दैट इज़ वाई। सारी समस्या ये है कि हम पुरानी चीज़ों को भूल गए, इसलिए दिक्कत आती है। खैर एनीवेज, आशा करता हूँ शायद अभी लोगों को यहाँ समझ में आ रहा होगा। चलिए और आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की एक और खबर ले रहे हैं। जहाँ का गुंडा था मुस्तफ़ा, महिला पुलिस ने उसी इलाके से निकाली उसकी परेड। धक्का मारने के बाद नाबालिग लड़की के चेहरे पर मारे थे घूंसे। तो भैया महिला पुलिस ने, मुस्तफ़ा यहाँ के गुंडे थे साहब, ठीक है ना, गुंडे थे इस इलाके के, मारते हुए, ये देखिए महिला पुलिस है, मारते हुए उसी इलाके से इनकी परेड निकाल दी, मार मार के। सही किया कि गलत किया? सैयद गौस मुस्तफ़ा गिरफ्तार भी कर लिए गए। 14 मार्च को इन्होंने सोमवार को ये घटना करी थी। इसके बाद देखा गया तो इन पे 18 केस है। पुलिस समझ गई ये तो गुंडा है, उसी इलाके से मार मार के उसकी जो है बारात निकाली गई। अब गुंडागर्दी ख़त्म, इज्जत ख़त्म हो जाती है ऐसे में। तान्या जी कहते हैं सर, आज एक हिंदू सनातनी भाई अफ़गानिस्तान में अपना मंदिर की रक्षा कर रहा है और ये लोग पगधारी भाग कर आ गए। शर्म की बात है। ये बात तो है, ये बात तो है, बहुत बड़ी बात है कि वो अभी भी रक्षा कर रहे हैं, ये लोग भाग आए। मेरे घर में पूर्वज जो सिंध नदी के पास रहते थे, कभी कश्मीर से गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे, कोई बताएगा कि क्यों गए थे? सोचो उस समय हालात क्या होंगे। ठीक बात है। तो खैर ये तमाम सारी चीज़ें सब चलती रहेंगी। आइए, तो उत्तर प्रदेश में 2 तस्वीरें आपने देख ली कि योगी राज में क्या हो रहा। तो योगी जी कर क्या रहे हैं देखें। अरे गजब, ये तो कैप वैप पहनकर खड़े हैं भाई, गेंडे देख रहे हैं। अरे गजब, गेंडों को बुलाया जा रहा है साहब। लो चला गया वो भी, योगी जी को देख के वो भी चला गया। ना भैया, आदमी ठीक ना लग रहा। हाँ, लेकिन आ गए फिर, आ गए भाई साहब, आ गए। ओहो, क्या बात है भाई, केले खाने को मिल रहे हैं आज तो। उसको पत्ते ही खाने, केले नहीं खाने। ये वाला दूसरा वाला वासिम था, बोला ना पत्ते से ही काम चलाऊंगा, केले नहीं खाने मुझे। ये समझदार है, बड़े प्यारे लगते हैं देखने में। हाँ, लेकिन गुस्सा हो जाते हैं तो सीधे जड मारते हैं तो पता चला गाड़ी गई, पता नहीं चलता कहाँ गई। तो योगी जी अपने में मस्त हैं। हाँ, आज अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में मज़े ले रहे थे, ठीक है ना। चलिए साहब, आज की एक और घटना है, लखनऊ से आ रही है। लखनऊ का जो स्टेशन है वहाँ से आ रही है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये भी पुलिस वाली है, इसको बोल रही हाथ मत लगाना, दूर हट। मामला यह कि साहब ये पीए पे आए थे, दारू पीकर रौब गांठ रहे थे, तो बच्चे को इन्होंने मारा पीटा। उस पर उसके पिता जो हैं वो लड़ पड़े, और नाबालिग बच्चे को मारने पर पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई होती है। तो कायदे से तो इनको जेल में होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जेल में जाएं, इनका सस्पेंशन हो, इन पर कार्रवाई हो। आइए,
उत्तर प्रदेश की बात हो गई, थोड़ी पंजाब की बात कर लें। पंजाब की बात कर लेते हैं। रॉबर्स एग्जीक्यूट ₹23 लाख ATM हीस्ट इन फगवाड़ा विद गैस कटर। भाई साहब, सरकार आते ही खेल शुरू हो गए। गैस कटर से, ATM से 23 लाख रुपए निकाल लिए चोरों ने, 23 लाख रुपए निकाल लिए। ₹23 lakhs लूटेड फ्रॉम ATM इन पंजाब फगवाड़ा। अब ये रोज़ का काम हो जाएगा, रोज़ का काम हो जाएगा। जल्दी आपको पंजाब में से ATM गायब दिखेंगे। तो साहब गैस कटर से काट के बड़े शातिर तरीके से 23 लाख रुपए उड़ा दिए। नाम बदल न जाए इसलिए चले गए। अच्छा, अमरिंदर सिंह जी, ठीक है। तो चलिए, ये तो एक बात हुई। वो कह रहे थे गुरविंदर जी उस दिन, जिस दिन रिज़ल्ट आया था कि हम सबको साथ में रखेंगे। हाँ गुरविंदर जी, हमें आपकी बात बिल्कुल याद है कि आप सबको साथ में रखेंगे। आइए देखें ज़रा, इतना साथ में रखने का इनको शौक़ है, इतना साथ में रखने का शौक़ है कि मूर्ति उखाड़ के ले गए बालकदास बाबा की। आइए, गांव बदेसरों, जिला होशियारपुर में हिंदू मंदिर से बाबा बालकनाथ की मूर्ति चोरी हो गई है। ये एक सप्ताह में चौथी घटना है। एक सप्ताह में मंदिरों के ऊपर हमला होने की चौथी घटना है। हम नहीं कह रहे सर, आप ही के कोई भाई साहब है वो बता रहे हैं, आप ही देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक बॉस। तो बाबा बालकनाथ की मूर्ति चोरी हो गई, चौथी घटना है पंजाब से। एक हफ्ते में, 4 दिन में, 4 दिन में चौथी घटना, पिछले 4 दिन में चौथी घटना। चलो ठीक है, चोरी हुई है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करी, किसने करी क्या मालूम। आइए, 60-70 साल पुराना मंदिर पटियाला का बताया जा रहा है। 60-70 साल पुराना मंदिर। लो भैया, मंदिर है ना तो मूर्ति भी चोरी होगी और बुलडोज़र भी चलेगा। लो, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਵਲਜੀਤ ਕੰਬੋਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣਾ, ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਪਥ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਢਾਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਢਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਲਾਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਣਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ नजर आ रहे हैं उन्होंने दे ऊपर 295 का जड़ा। तो चलो साहब, मंदिर टूट गया, बड़े परेशान हैं लोग। बताया जाता चुनाव में बड़ी जमकर शराब चली थी, जमकर, खूब जमकर, 2-2, 3-3 बार पौवे मिले थे लोगों को। तो जब ले लिया हाफ तो फिर काहे की शिकायत भाई, है ना। गुरुजी खुजलीवाल ड्रीमिंग ऑफ डिफीटिंग मोदी इन 24। संदीप जी, सपने देखने में टैक्स नहीं लगता है ना। उत्तर प्रदेश में क्या हालत है आप समझ जाइए। गुरुजी अब जीजा चुना है तो यही होगा पंजाब में। अमरिंदर सिंह जी कहते हैं जी। रॉबर्ट कुल के जैसे सिख टर्निंग इनटू सिखलाम। ठीक है, वो गुरविंदर जी आए नहीं, बोले थे हम सबको साथ में रखेंगे। गुरविंदर जी आप कहाँ हो? 1 मिनट कमेंट देख लूँ।
कहीं मिल जाए शायद। नहीं, ऐसे समय पे गुरविंदर जी गायब हो जाते हैं। तो गुरविंदर जी, ये मंदिर टूट रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है, ये तो बता दीजिए। जितने भी सिख यहाँ पर हैं इंक्लूडिंग गुरविंदर सिंह जी, ये तो बता दो ये मंदिर टूट रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है। उत्तम जी, राम राम भैया, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कहाँ गए गुरविंदर जी? आ तो जाया करो यार, बुलाने पे आप आते नहीं, बड़ी समस्या है। चलो कोई बात नहीं, जब भी आए बता दीजिएगा सर, आप क्या कहते हो। नजर भगवान सर में बाबा जी का घंटा बजाओ, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा हो गए राजेश जी, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो खैर स्वराज सिंह जी कहते हैं गलत है। अच्छा ठीक है, तो साहब एक मंदिर तोड़ दिया, एक मंदिर में से मूर्ति उठ गई, और ये सब कुछ हो रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी और होगा। अभी ये एवरीडे रोज की कहानी है। ठीक है, आइए अब और आगे चलते हैं और बताएं आपको। चलिए, तो कहाँ हुआ ये? पंजाब में। सरकार का फ़र्क है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वो उनको बोला मस्जिद पे भाई आप अपना कपड़ा वपड़ा लगा लो, लोग रंग फेंकेंगे। पंजाब में क्या हुआ, मंदिर में से मूर्ति उठा ले गए, मंदिर तोड़ दिए। अब राजस्थान चलें। ओ मेरे इसमें भी तो थोड़ा देख लो, मेरे इसमें, मेरे प्रदेश में सोनिया जी तो आएंगी नहीं, राहुल जी आएंगी नहीं, प्रियंका जी आएंगी नहीं, उनका तो प्रदेश है, वो काहे के आएंगी। तो ज़रा देख लो उस प्रदेश में क्या हो रहा है। भगवान श्री राम जानकी फोटो, मतलब राम लक्ष्मण माता जानकी, ये द्वार बनाया गया था। हो सकता है द्वार लीगल इलीगल हो, पर कम से कम इन मूर्तियों को पहले हटाया जा सकता था। राजस्थान में देखिए क्या चल रहा है। चलो अब तो आया। ओहो, चलो अब तो आया। चलो अब तो आया। ओहो, चलिए साहब, यहाँ पर भी काम चालू है। सुजानगढ़ राजस्थान का ये घटना बताई जा रही है। अब यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं है। मूर्तियों को विध्वंस कर दिया, मूर्तियों को हटाया जा सकता था। कोई बात नहीं, वो तुझसे बैर नहीं तेरी खैर नहीं, वो अपना सही चल रहा है ना, क्या दिक्कत है। भगवान राम का, लक्ष्मण जी का, माता सीता का अगर अपमान हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बैर नहीं खैर नहीं, अपनी मूंछ ऊपर होनी चाहिए, है ना। सर भगवान मान पटियाला के पास दूरी से ही जीते तो क्या ये उनकी शय पर हो सकता है? गिरीश शरण जी, उनके बिना तो हो ही नहीं सकता, है ना। चूजे को कपड़े फाड़िए, ही इज़ गोइंग टू राज्यसभा, धीरज कर्मा जी। हाँ बिल्कुल, वो तो जाएगा भाई, उसको कोई नहीं रोक पा रहा, है ना। ठीक है, तो ये स्थिति है साहब। आइए, भारत की देख ली, थोड़ी सी बाहर की भी देखें। गुरुजी, एनसीसी शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल, विल हेल्प टू क्रिएट फाइटिंग स्पिरिट इन हिंदू टीन्स एंड यंगस्टर्स, टोल्ड माई सन टू बी रेडी टू फाइट इन फ्यूचर। संदीप जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरविंदर जी का कमेंट आया क्या, किसी को दिखा क्या, बता देना। आइए चलिए, राधाकांता इस्कॉन टेम्पल ढाका में, वहाँ पे भी चलते हैं। लो भैया, इसको भी ढा दिया, तोड़ दिया पूरा। प्राचीन मंदिर था ये, लीजिए। अब ये किसने तोड़ा? ये भी उन्हीं जिहादियों ने तोड़ा। क्या करोगे आप इसका, क्या कर सकते हो आप ऐसे में? पंजाब हो, राजस्थान हो, बांग्लादेश हो, तो जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ आप रोने लगते हो, वहाँ पे, वहाँ आपको दिक्कत हो जाती है। आइए वीडियो भी देख लें।
तो चलो साहब, बांग्लादेश में भी यही हाल है कमोवेश, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, चाहे यहाँ हो चाहे बांग्लादेश हो। बांग्लादेश जाने की आवश्यकता नहीं, वैसे आप महाराष्ट्र में आ जाइए, तो मंदिर ही टूटा है, महाराष्ट्र में तो जान जा रही है। इस बच्चे की जान ले ली गई। जो सोच रहे हैं क्या हुआ, उनको बता दूं, ये क्या हुआ बताना भी आवश्यक है, नहीं बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। महाराष्ट्र में अंकुश को लोहे की रॉड से मार डाला, इब्राहिम, अदनान, शफीक, अजहर सहित 9 गिरफ्तार। अंकुश को लोहे की रॉड से मार डाला साहब, 12 मार्च की ये घटना है। लोहे की रॉड से मार डाला, उसके बाद निकल लिए सब। 14 साल की उम्र थी। कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। तो मंदिर तोड़ेंगे, जहाँ आप होगे आपको मारेंगे तो आप डरोगे तो आप भागोगे, जब भागोगे मंदिर भी ख़त्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, तब क्या होगा? तब आपका इतिहास फिर नामो निशान मिट जाएगा। सब मैं नहीं कह रहा हूँ, हबीब खान कह रहे हैं। हबीब खान, अफगानिस्तान को इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कवर किया था। अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, फाउंडर है अफगान पीस वॉच, पोएट है और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे में काम कर चुके हैं। कहते द ओरिजिनल नेम ऑफ माई नेटिव डिस्ट्रिक्ट इज़ पक्तिया वॉज सीताराम। द ओरिजिनल नेम ऑफ माई नेटिव डिस्ट्रिक्ट इन पक्तिया वॉज सीताराम अकॉर्डिंग टू renowned Afghan historian Abdul Shakur Rashad. It was later renamed Sayyid Karam as part of urbanization and of Afghanistan. Following the Arab invasion, Sita is a Hindu goddess and Ram is a Hindu super deity. तो साहब जिस जगह से आते हैं, जिस नेटिव प्लेस से आते हैं पक्तिया से, वहाँ पर उस जगह का नाम सीताराम था, जिसको कि बाद में बदलकर अफ़गानी आतंकवादियों ने उसका नाम बदलकर बाद में सैयद करम कर दिया। तो आपका नाम भी मिट जाएगा, आपके शहरों का नाम भी मिट जाएगा, पहचान भी मिट जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो जो जागेंगे अच्छी बात है, जो नहीं जागेंगे वो सोते रहेंगे। अफ़गानिस्तान में होगा। और इसलिए बहुत आवश्यक है ये विक्टिम कार्ड बंद हो। विक्टिम कार्ड बंद होने के लिए असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बड़ा कदम ले रहे हैं। 35% अल्पसंख्यक नहीं, असम के कश्मीर बनने के सवाल पर सीएम हेमंता, ये मुस्लिम का कर्तव्य कि वो दूसरे समुदायों का डर दूर करें। बिल्कुल सही बात है, ये मुस्लिमों का कर्तव्य है कि वो दूसरे समुदाय का डर दूर करें, जो डर इन्होंने दूसरे समुदाय में पैदा कर दिया। और 35% है, कोई अल्पसंख्यक नहीं है। मैं कहता हूँ इनसे अल्पसंख्यक का दर्जा ही खत्म कर देना चाहिए। हेमंता बिस्व शर्मा जी, यू कैन हिट अ मास्टर स्ट्रोक लाइक दैट, यू कैन हिट अ 6 आउट ऑफ द स्टेडियम, द बॉल विल गो आउट ऑफ द स्टेडियम। आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए और वाकई में इनको अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो ख़त्म कर दीजिए। कम से कम एक स्टेट से आप ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल आवश्यक है। इस्कॉन वाले ओनली डील्स विद गीता बट व्हेन दे हैव फॉरगॉटन सुदर्शन, दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस। हाँ अभिजीत जी, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्या है इस्कॉन के साथ में, मैंने देखा है। खैर विवाद में ना जाएं, अच्छी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आइए तमिलनाडु में भी चलें जरा। तमिलनाडु में क्या हाल है? तमिलनाडु इस्लामिस्ट इशू डेथ थ्रेट्स टू कर्नाटका हाई कोर्ट जजेस ओवर हिजाब ऑर्डर, यूज चिल्ड्रन फॉर शाउटिंग स्लोगन्स। लीजिए साहब, आप कानून बना भी देंगे तो आपका कानून मान कौन रहा है? जिस जज ने ये फैसला दिया था हिजाब के ऊपर कि हिजाब इज़ नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, उसको लेकर उस जज के खिलाफ मौत के फतवे निकाल दिए गए, बच्चों से निकलवाए गए, बच्चों का इस्तेमाल किया गया। बच्चे जो है मौत की बात कर रहे हैं कि भाई हम इसको मौत देंगे, जो जज है जिसने निकाला फतवा। सोचिए आप क्या बुरी हालत है। खाली आप इस्लाम से परेशान हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलतफहमी में आप आ जाइए। केरल, काउंसलिंग के बहाने नाबालिग का यौन शोषण करने वाला पादरी गिरफ्तार हो गए, लेकिन फिर छूट जाएंगे। वो मुनुक्कल कौन था उसकी तरह से, है ना। 17 मार्च को जो है इनको गिरफ्तार किया
घटना 17 साल की पीड़िता है, काउंसलिंग कर रहे थे साहब, काउंसलिंग के बहाने जो है 35 वर्षीय पादरी हैं पॉन्डसन जॉन, तो इन्होंने लंका लगा दी, बाद में पुलिस ने इनकी लंका लगा दी। अब लोग रोएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये स्थिति है। कुछ लोग सिर्फ शोषण करना जानते हैं और कुछ लोग महिलाओं को वाकई में आगे बढ़ाना चाहते हैं। काउंसलिंग के नाम पे शोषण नहीं होता। फर्स्ट वुमन फ्रॉम नागालैंड टू एंटर राज्यसभा एंड सेकेंड आफ्टर रैनो एम शाजिया टू एंटर एनी हाउस। बीजेपी फॉर नागालैंड महिला मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट Pangnon is on her way to create history in Narendra Modi ji's era. East is creating history almost daily. तो साहब ये स्थिति है और आगे बढ़ाया जा रहा है, कई जगह दबाया जाता, कई जगह आगे बढ़ाया जाए। हेमंत जी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करेगा। धीरज जी, सुप्रीम कोर्ट भी ख़त्म कर सकता है क्योंकि मामला ऑलरेडी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। खैर इस सब के बाद पंजाब चले जरा, जिनको अचानक से याद आई है, पुरानी बातें याद आ गई भगवंत मान जी को। कहते हैं भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पर हम एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। अगर आपसे कोई भी रिश्वत मांगे उसका वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये नौटंकी ठीक इन्होंने दिल्ली में चुनाव से पहले करी थी कि कोई भी रिश्वत मांगता है आप स्पाई कैम से उसकी रिकॉर्डिंग कर लाइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। और जब दिल्ली में चुनाव जीत गए, इनकी बम्पर जीत हो गई, तब इन्होंने अंदर जाना ही मना कर दिया और रिकॉर्डिंग पर बैन लगा दिया। यदि आप दिल्ली के यदि आप दिल्ली के किसी भी सरकारी ऑफिस की यदि आप वीडियो बनाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, आपके ऊपर FIR हो जाती है, FIR दर्ज कराती है दिल्ली सरकार। जो आज जो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं ये दिल्ली में ठीक इसको उल्टा है। और दूसरी बात, यदि आप लेकर कुछ चले भी जाते हैं और किसी को कंप्लेंट डालते हैं कि हमने स्पाई कैम से ये इसकी रिकॉर्डिंग करी है, तो उस रिकॉर्डिंग के बदले उस अधिकारी को बुलाया जाता है, उससे मोटा पैसा वसूला जाता है। देखो तुम्हारी रिकॉर्डिंग आ गई, अब तो तुम्हें हटाना पड़ेगा, फलान करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। और मलाईदार पोस्ट पर होते हैं यूजुअली ज़्यादातर लोग, तो करोड़ 2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। तो ये धंधा चल रहा है। अब यही धंधा पंजाब में चलाया जा रहा है। तो पंजाब की जो सरकारी कर्मचारी, एक तो मेरा उनसे निवेदन है, सर आप रिश्वत बिल्कुल मत मांगिए। दूसरा जो वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं पंजाब में, उनसे मेरा निवेदन है आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। ये सिर्फ आपकी दुश्मनी कराएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये उस रिकॉर्डिंग के बदले पैसे खाएंगे। और अगर इतनी बड़ी बात है, अगर आपको करप्शन ख़त्म करना है, तो आप जन लोकपाल क्यों नहीं लागू कर दे रहे पंजाब में? जिस जन लोकपाल के लिए आप इतनी बातें करते थे, हमारे पास जगह नहीं, हमारे पास स्टेट होता तो हम कर देते। तो जन लोकपाल जारी कर दीजिए, लागू कर दीजिए एज इट इज़, जो अन्ना ने बोला था उस लाकर उसको पारित कर दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? और जो लोकपाल है उसको नियुक्ति कर दीजिए तुरंत। ये सब ड्रामेबाजी मत बंद कीजिए, है ना। सेम नोटंकी वॉज डन ड्यूरिंग दिल्ली, आई रिमेंबर शोड इन द वीडियोज़, डोंट सेंड वीडियोज़ टू भगवंत मान प्लीज़। हाँ बिल्कुल, सभी लोग मना कर रहे हैं, सभी लोग यही कर रहे हैं कि भाई इनको वीडियो मत भेजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। और आज जो लोग अब तक छोड़ के जा चुके हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आज आपको जो अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो जो मुझे लगा, वो वीडियो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैं समझता हूँ हमारे लाइव का अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो होगा। दिल थाम कर, सांसें रोक कर इस वीडियो को देखिएगा। जल्दीबाजी बिल्कुल मत मचाइएगा, बस देखते जाइएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या ये इस लाइव का आज तक का सबसे बेहतरीन वीडियो था या नहीं था। ठीक है, आइए। और प्लाकार्ड के माध्यम से इस वीडियो में सब कुछ कहा गया जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस देखते जाइए। 1971 गले में माला डालकर बैठे, समझ में आ गया? यानी इस दिन इनकी शादी हुई थी। फिर क्या हुआ? '86 तक पहुंच गई कहानी। 1992 में एक और लड़का आ गया। अरे नहीं, शादी हो गई साहब, गजब साहब, बड़ी जल्दी, वेरी गुड। 1997 में एक और की शादी हो गई, वेरी गुड, अति उत्तम। 1993 में एक और कन्या घर पर, कन्या का जन्म हुआ, वेरी गुड। 1999 में एक और कन्या का जन्म हुआ, अति उत्तम। 2003 क्या हुआ भाई साहब? इनका जन्म हुआ? अरे नहीं, इनकी शादी हो गई, विवाह हुआ।
देखिए बच्चे भी पैदा होते जा रहे हैं, अपनी कर्तव्य भी निभाते। 2004, क्या बात है। अब ज़रा 1 मिनट रोकते हैं। 2004 में ये बच्चा, और अपन कहाँ से शुरू हुए थे? 1975 ना, 1973 में पहली बच्ची, और 2004 में ये बच्चा हमको यहाँ दिख रहा है, 2004 में, ठीक है, ये 2004 में आया। 2008 में एक और बच्ची, कितना गैप है भाई। और आप गैप 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 करते हो आप लोग। देखिए 2010 शादी हो गई, 2013 ओ ये बच्चा है इनका, कैन यू बिलीव दैट। और 2018 शादी हुई। तो आखिरी बच्चा 2013 में, उम्मीद करते हैं 2013 वाला आखिरी बच्चा होगा, ये उम्मीद करते हैं। और 2019 में इनका एक और का विवाह हुआ, और वो 19 वाली का बच्चा भी वो रहा, ठीक है। इसे कहते हैं परिवार। और आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको दोबारा से इस वीडियो को इसलिए दिखाऊंगा ताकि आपको दिखना चाहिए, कोई कमी नहीं है, कोई गरीब नहीं हो गए। बढ़िया फैंसी स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं, मॉड्यूलर स्विचेस जिसको बोलते हैं, शानदार घर है इनका, नीचे फ्लोरिंग देख लीजिए, सारे बच्चियों की शादी, इतनी बच्चियों की शादी कर दी इस पिता ने। भाई साहब, ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, और मैं अपना सर आपके पैरों में रख कर आपको नमन करता हूँ। आपने जो कर दिखाया वो अच्छे नहीं कर पाते, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। कमाल कर दिया आपने, आपको सैल्यूट, एक बार नहीं 1000 बार सैल्यूट। और मैंने इसीलिए कहा था ये मेरे नज़र में हमारे लाइव पर चला हुआ अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो जो मुझे लगा, कि जिस प्रकार से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, जिस प्रकार से लगातार बच्चे, इतने सारे बच्चे, इतना बड़ा परिवार इन्होंने किया, कोई झगड़ा नहीं। देखिए सारे लोग एक साथ मिल रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट इट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। भाई साहब, थोड़ा सा ये ज्ञान थोड़ा हमारे नॉर्थ में भी आके दे दो। यहाँ तो आजकल आदमी एक पे ही खेल हो जाता, बोले बस हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। एक बात तो सही है, बीजेपी सोशल मीडिया का फुल यूज़ नहीं करती, कांग्रेस के कॉफिन में निकला हुआ नेल ठुक गया है, आप सोशल मीडिया का फुल फ़ायदा उठा रही है। बिल्कुल धीरज कामरा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जी कहते हैं सर भगवंत मान को केजू का वीडियो भेज दिया जाए। ठीक बात है। राजीव कहते ग्रैंड किड्स शुक्ला जी, हाँ जी बिल्कुल सर। तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या इससे आपको कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या, या नहीं आया समझ में? ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं मित्रों, ये हमको समझना चाहिए, हमको देखना चाहिए। अगर आपको हमारा आज का लाइव पसंद आया, हमारा एनालिसिस पसंद आया, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फ़ीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। और जो लोग भारत के बाहर रहते हैं उनके लिए ऑप्शन है patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे ईजी मेथड है paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। ये तमाम सारे मेथड्स हैं, इनमें से आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा भी जाइएगा नहीं, 10 मिनट है हमारे पास में, चाहे तो कुछ बातचीत कर सकते हैं, है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है राजेश उपाध्याय जी? देखिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं, ये कमिटमेंट है कि अपने परिवार को, इतने बड़े परिवार को साथ में लेकर चलना और कंटिन्यूटी के साथ काम करना। और सारे अच्छे दामाद हैं, कोई भी इसमें से कबाड़ी टाइप का नहीं दिख रहा है। ऑल ऑफ देम आर वेल सेटल्ड, उनके कपड़े, उनके रहन सहन, उनकी सारी चीज़ों से समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं कहीं भी बस बेटी की शादी कर दी, अच्छी जगह करी, है ना। तो लोग जो डरते हैं दहेज फलान ढिकान, प्राचीति जी कहती बेस्ट वीडियो टिल नाउ। जी बिल्कुल, मुझे भी जब मुझे वीडियो देखने को मिला आई वॉज मेस्मराइज्ड, मैं एकदम बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया था कि गजब यार। मैंने इस वीडियो को कम से कम आप लोगों को दिखाने से पहले 5-6 बार तो देखा। फिर मैंने कहा चलो ये आप लोगों को दिखाया जाना चाहिए। सैल्यूट टू दिस फैमिली, एवरी हिंदू मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस फैमिली। नाउ यंग जनरेशन मस्ट होप फॉर मैनी किड्स, मस्ट होप फॉर मैनी किड्स। बिल्कुल बिल्कुल
सॉरी आई हैव जस्ट वन डॉटर। वो डॉटर सुन के ही आदमी के प्राण निकल जाते हैं ना सर। हमने ऐसा कर रखा है, समाज हमने इतना गंदा बना रखा है कि अब जबकि दहेज नहीं है लेकिन फिर भी वो हवा जो कम्युनिस्टों ने आपके दिमाग में भर दिया है वो अभी भी है कि नहीं दहेज, बहुत सारा दहेज लगता है। कुछ नहीं लगता सर, पढ़ी लिखी लड़की कोई दहेज नहीं देती, कोई नहीं देती आज की दुनिया में, है ना। किसी की नहीं होती दहेज से शादी, मेरी खुद की नहीं हुई तो दूसरे की छोड़ दीजिए, है ना। हिमांशु जी कहते हैं धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए ये सब कहानियाँ बंद करें। हम लोग जो माता पिता हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपने बच्चों के लिए सही रिश्ते देखें, अपना समय सही जगह दें, है ना। ये तब होता है जब हम लोग खुद क्लब कल्चर में घुसे होते हैं, फलाने क्लब में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, टिक टिक किटी पार्टी हो रही है, होश ही नहीं है बच्चों का क्या करना, कब शादी करनी है। जब आप इन किटी पार्टियों की जगह, जब पहले हमारा जो उठना बैठना था, हम टारगेट बेस जाते थे, किसके जाना, फलाने क्या जाना, यार उनके पास उनका समाज में ज़रा उठना बैठना ज़्यादा, वो लड़का बता देंगे, है ना। पहले ऐसे ही होता था ना, जब मैं छोटा था तो ऐसे ही टारगेट के साथ जाते थे मेरे मदर फादर भी। कह रहे उसकी शादी करानी है, शादी की करानी, किसकी करानी है भाई, इसकी करानी है, उसकी करानी है, मेरे भाई बहनों की करानी है। तो उस टारगेट बेस लेके जाते थे, यार उसके चलते उसका जो है बहुत अच्छी जान पहचान है, वो कुछ ना कुछ रिश्ता बताएंगे। तो संडे टू संडे ऐसे ही घूमना होता था। हम वो चीज़ें भूल गए धीरे धीरे। और अब वो जो लोग थे जिनका उठना बैठना हुआ करता था, उनका भी उठना बैठना, वो हर आदमी के पास, देखो हर आदमी में सब कुछ आ गया है। पहले तो जिसके पास टीवी होता था ना, उसी के पास चले जाओ, कोई मोहल्ले में अच्छा रिश्ता तो बता देता था फलाने फलाने का, लड़का भी वहीं दिख जाता था। शाम को जब वो चित्रहार आता था या एक फिल्म आती थी ना, सैटरडे या संडे को आती थी, एक फिल्म आती थी पूरे हफ्ते में, है ना। तो उस समय लड़का देख लिया जाता था चुपचाप से, अच्छा ये लड़का, ये लड़की देख ली जाती, अच्छा ये लड़की है, ठीक है। उठना बैठना सब उसी समय देख लेते थे। किस किस को याद है ये वाली बात है, वो ख़त्म हो गया, धीरे धीरे भूल गया। हम सब अमीर हो गए, सबके पास गाड़ियाँ आ गई। अब क्यों चचा से गाड़ी मांगनी है, अब क्यों चचा को सलाम करेंगे जब गाड़ी नहीं मांगनी है, तो अब क्यों बात करेंगे अपने पड़ोसी से। इन चीज़ों से बाहर आ जाइए भाई साहब, इस फालतू की ईगो से बाहर आ जाइए, है ना। तो इस फालतू की ईगो से आप लोग सब लोग बाहर आएँ। सर कल थोड़ा देर कॉल कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं भैया, है ना, क्योंकि सुबह तो मैं कल जल्दी उठाऊँ चेन्नई उठाऊँ, मुझे खुद को नहीं मालूम। खैर एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस लाइव को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुना करिए, देखा करिए, समझा करिए और अपने दिमाग में रखा करिए, है ना। तो ये तमाम सारी बातें, और आशा करता हूँ आप सबकी होली ज़बरदस्त रही होगी, बहुत मज़ेदार रही होगी, बहुत अच्छे से आप सब ने खेली होगी। तो इसी प्रकार से होली का त्यौहार जैसे आज आपने मनाया, सभी त्यौहार इसी प्रकार से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, अपने दोस्तों के साथ मनाएं, अपने तमाम सारे मिलने जुलने वालों के साथ मनाएं और सबके साथ मनाइए। जैसा वो हमारी जो विदेश में बैठी हुई अभी एक जो व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि कल हम सबके साथ में मनाएंगे। तो दैट इज़ द ब्यूटी। अकेले नहीं मनाना है, सबके साथ मनाना है। अकेले तो कुछ मतलब नहीं है, यूज़लेस है आपका पैसा, बेकार है, आपका महल भी बेकार है अगर उसमें 4 लोग नहीं आते तो यूज़लेस है बॉस, है ना। तो अपने जो भगवान ने आपको संसाधन दिए उनका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए और अच्छे लोगों को अपने साथ, उनके साथ उठिए बैठिए, उनको अपने साथ बुलाइए, अपने त्यौहार में शामिल कीजिए। उमेश प्रताप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। तीरथ जी कहते हैं स्मॉल सिटीज़ में अब ये भी होता है एंड इज़ बेस्ट, अभी भी होता है और दिस इज़ बेस्ट। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए, हमारी 4th की तैयारी, 3 बेटियां हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, क्या बात है, अल्टीमेट बुकर जी, बहुत बढ़िया। मित्रों ये था आज का लाइव। आपको आज का लाइव कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो मोड में आने के बाद कमेंट करना भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी प्रकार हंसते खेलते रहें। रंग बिरंगी होली रोज़ आपकी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।